हर एक इंसान एक ना एक नशा तो करता ही है, और नशा हम्म। करना बुराई नहीं है। मैं कहता हूँ दारू पीना बुराई नहीं है, मैं कहता हूँ साइकेडेलिक्स लेना बुराई नहीं है, गलत नहीं है। हम्म। दैट वाज अ स्कैम। अब ओ। लोग स्कैम की डेफिनेशन, दैट वाज अ स्कैम। So hi everyone, welcome back to my channel Muskan on Air. This is me Muskan. हमारे guest, he is a trader and rest जो भी है Prateek himself will explain. So Prateek, please tell what do you do and हाय what are your मुस्कान। expertise? Hi Muskan, first of all, thank you, and thanks for the invite. And along with, Most I really welcome. feel very good, and I really feel very glad that you guys are promoting also financial literacy to all the public. Sure. And apart from this, I'm a trader, and Hmm. my trading experience is almost 3 years. And in my like first 2 years, I made losses, which even I have like disclosed on my Joe stocks also when I Hmm. had my Joe stocks video. Hmm. And then later on, after many hurdles, after being exposed with like you can say और realities पता लगी, चीजें पता लगी, Right. उससे exposure मिला, and then like अभी कुछ जो भी थोड़ा बड़ा कर पा रहे हैं so Hmm. everyone will know me and all. अभी तक मैंने लाइफ में दिक्कतें झेली हैं, Hmm. और वो दिक्कत से जो चीज क्रैक करी है, वो Hmm. क्रैक करने की टेक्निक्स जहाँ Hmm. लोगों को सालों लगता है, बिकॉज इट्स ऑल सो कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बिजनेस इज द Right. टफेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। Hmm. राइट, जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है उसमें 0.1% बंदे ही हैं जो सक्सेस पा सकते हैं। Right. और दुनिया की कोई भी ऐसी चीज है, जितना भी आप गड्ढे में जाओगे, जितना गहरे कुएं के अंदर जाओगे, उतनी Hmm. ही चीजें टफ होने वाली है। अब Right. आपकी मर्जी है भाई, आपको 200 मीटर डूबना है, 1000 मीटर डूबना है, मेरे को कितना Hmm. डूबना है, मेरे को कब तक डूबना है जब तक मैं नीचे की जमीन को टच नहीं कर लेता। Hmm. तो जितना हो गया, उतनी हमने जो हर्डल्स फेस करी हैं वो मैं आज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो मजा आएगा बहुत। We एंड will love मैं that. Hmm. यूथ ऑडियंस भी हमारे साथ काफी कनेक्ट है, एंड Right. काफी लोग सुन। यस, या। बस प्रतीक, इस ये एक बार आपकी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मेरा बस एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है ताकि ऑडियंस को भी क्लियर हो जाए। स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट, कुछ लोग इस चीज से बिल्कुल ही अनअवेयर हैं। लाइक दे आर कंप्लीटली अनअवेयर, अनएजुकेटेड भी बोल सकते हैं। उनको इस चीज के बारे में कोई भी नॉलेज, कोई भी आइडिया नहीं है। तो एक बेसिक आइडिया दे दो कि स्टॉक मार्केट है क्या। उसका एक रीजन है कि कुछ लोग इसको सट्टा या जुआ, क्योंकि इस चीज में स्ट्रैटेजी या फिर एक टेक्निकलिटी के साथ चलना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन बहुत दैट्स सारे ट्रू। लोगों को ये लगता है कि ये बस यूं हो गया, बस कुछ भी कर दो। तो उनके लिए बस एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि स्टॉक मार्केट है क्या। So, the word you have called gambling. Let me tell यस। you one thing. हम्म। Most of the people say stock market is not a gamble. हम्म। Personally, as being a trader, I also say stock market is not a gamble. हम्म। But yes, there is some gambling which happens in the stock market. But it राइट। doesn't mean आप stock market ही छोड़ दोगे भाई। हम्म। सट्टा, करप्शन तो है ही है। जो राइट। हमारे से ऊपर लोग बैठे हुए हैं आज, हम्म। झुनझुनवाला जी, जो झुनझुनवाला जी हैं, या हम्म। दमानी साहब है जो एक साइलेंट इन्वेस्टर है, जो बोलते नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा आप नहीं लगाते, बट वो अभी भी हम्म। लगाते हैं। ये हम्म। सब चलता है। ये लोग हम्म। यहाँ पे ऐसे नहीं है सर, ठीक है ना, राइट। ऑपरेट चलता है। हम्म। सट्टाखोरी भी चलती है। बट इट हम्म। डजंट मीन सट्टाखोरी है तो हम नहीं करेंगे, ऐसी क्या बात है भाई। इट हम्म। हैज प्रॉपर एनालिसिस। सट्टा करने के भी तो एनालिसिस होते हैं। एक सीरीज राइट। आई थी अमेजोन पे, हम्म। इनसाइड एज, विवेक हम्म। ओबेरॉय की, ठीक है, हम्म। जिसके अंदर उसने उसमें बताया था भाई, प्रॉपर हम्म। सीरीज दिखाई थी, हम्म। बॉलर की स्पीड बताई थी कि अगर एक बॉलर 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, हम्म। अब वो यूजुअली इस रेंज में करता है। अब आज हम्म। ऐसा क्या हो गया कि यार वो 130 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, तो ये राइट। एनालिसिस ही हुए ना, मतलब बुक है, तो हम्म। पीछे बेटिंग हो रखी है, मैच फिक्सिंग हो रखी है। सेम इन द हम्म। स्टॉक मार्केट, ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर हम्म। स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं, बट उसको हम्म। एनालिसिस करने की टेक्निक्स है। देयर आर टेक्निकल एनालिसिस, देयर आर राइट। कैंडलस्टिक्स, राइट। चार्ट्स पढ़ते हैं, एनालिसिस है, हम्म। देयर हम्म। एफएसए, फाइनेंशियल हम्म। स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम्म। सट्टा हम नहीं कह सकते प्रॉपर इसको। जो भी हम्म। पीछे चलता है वो चलने दो, हम एनालिसिस करके डेफिनेटली इससे पैसा बना सकते हैं। बट द थिंग हम्म। इज 99% यू लूज इन दिस मार्केट, राइट। तो राइट। देर इज 1% चांस, हम्म। अगर आप इस मार्केट में सक्सीड करना चाहते हैं, बिकॉज हम्म। ये ना बिल्कुल डायरेक्ट एक बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस, क्या तो हम्म। वर्ल्ड का डेंजरस बिजनेस बोलूंगा इसे, क्यों। कभी भी राइट। कोई लाइफ में हम्म। स्टार्ट करता है, स्टार्टअप हम्म। स्टार्ट किया, टाइम हम्म। लगता है, वो धीरे धीरे पैसे गवाता है। अगर वो राइट। लॉस करेगा, मैं स्टार्टअप लॉस करते हैं, ठीक है ना, बट हम्म। ये एक ऐसी चीज है, आपने एक दिन में थोड़ा पैसा ज्यादा डाल दिया, वो एक दिन में ये ले जाएगा भाई सब। 300 रुपए, 30 30 रुपए का जो भाव का ऑप्शन हम्म। प्रीमियम होता है, वो 300 रुपए पहुंच जाता है। आप हम्म। मानोगे नहीं, 10 10 गुना पैसे बने भी हैं और जीरो भी हुए हैं एक एक दिन में। राइट। तो दैट्स हम्म। वाई ये सीख के विदाउट हम्म। लर्निंग इज वेरी हम्म। वेरी इम्पॉसिबल। विदाउट गॉट लर्निंग इट। इट इज वेरी हम्म। पॉसिबल। हम्म। एंड अगर आप सीख के इसको करो, एनालिसिस के साथ करो, तो भाई हम्म। वर्ल्ड में इससे प्रोफेशन कोई नहीं है। इसकी पॉजिटिविटी बता दूं, वॉरेन बफेट हम्म। झूठ नहीं है, हम्म। नंबर 1 पे बैठे हैं।
ठीक है ना। हम्म। वर्ल्ड में जितने भी टॉप बिलियनियर्स हैं दे डू स्टॉक्स, एंड नाउ डेज ऑल्सो स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा मेरे को लगता है कहीं नहीं बन सकता। राइट। हम्म। हम्म। द थिंग इज कि स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को लोगों ने बहुत गलत समझा है, और ये किन सही लोगों ने बात। गलत समझा है? उन लोगों ने जिनको ना नॉलेज है ना हम्म। एक्सपीरियंस है, बस बोल दिया, मतलब बस एक सही कमेंट बात। पास कर दी कि स्टॉक मार्केट, अरे ये तो जुआ है, क्योंकि दे बिकॉज ऑफ डोंट नो। राइट। हम्म। there are some past things also which happened, like if we talk हम्म। about scam 1992 and all, because of हम्म। that thing also हम्म। there is a bad perception in like our country. The thing is what actually मेरे को बोलना नहीं चाहिए, but what actually I dislike about my country is, so हम्म। India is my first love, India is my forever love, but what राइट। I हम्म। dislike about this country is हम्म। people focus and people create a perception. They हम्म। create a perception, they don't believe in facts, they don't राइट। believe in logic, दे राइट। जस्ट लव परसेप्शन, राइट। हम्म। परसेप्शन, नजरिया बनाओ, 100 बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं। तो इंडिया हम्म। में एक बहुत इन्वेस्टर, एक बहुत बड़ा, किसी बंदे ने एक लाइन बोली थी हम्म। कि इंडियंस ऐसे होते हैं कि भाई सबसे सी वाली जगह पैसा लगा भी देते हैं, सी समझ हम्म। रहे हो, और हम्म। सबसे सी भी इंडियंस ही बनते हैं, बेवकूफ भी वही बनते हैं, और बेवकूफ जगह पैसा लगा लेते हैं और बेवकूफ बना के पैसा कमा भी लेते हैं। ये इंडियंस की राइट। खासियत होती है। हम्म। तो यहाँ ना नजरिया बहुत मैटर करता है। अगर आज मैंने कोई हम्म। नजरिया बना दिया ना, हम्म। पीपल विल बिलीव देम। जैसे मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें आप बोल रहे थे वो कि कोई गेस्ट था, नेगेटिव एक्सपोज एंड ऑल इन चीजों पे, मतलब हम्म। नेगेटिविटी, मीडिया कमेंट्स एंड ऑल इन चीजों पे बोले, तो इट्स राइट। ऑल द राइट। परसेप्शन। हम्म। कि नजरिया बनाओ, और उसमें हम्म। इफेक्ट सिर्फ रिटेलर्स होते हैं, आम आदमी होता है, और कोई नहीं पिटता। या राइट। तो ये देखो। नजरिया की हम्म। लॉजिक्स ऐसा नहीं है, प्रूवन चीजें होती हैं। हम्म। जैसे इफ वी टॉक अबाउट एमएलएम ऑल्सो, एमएलएम बहुत ट्रोल हुआ गया, ठीक है ना, हम्म। मल्टी हम्म। लेवल मार्केटिंग हम्म। बहुत ट्रोल गया। But do हम्म। you think this business is a fraud? It's not a fraud business. It is happening from USA. There is हम्म। a company called Amway, which even I also use these products, right? राइट। Amway. हम्म। हम्म। Amway is a very good company, right? हम्म। Amway used to do this MLM like in USA, and मतलब बहुत अच्छे लेवल का अचीव किया था इन्होंने। MLM is also not a scam business, right? But the thing राइट। is, it's just a perception because of some people. हम्म। The whole market gets corrupted. The whole market gets defamed. Yeah, so it's all राइट। about the हम्म। perception. Yes. सी आई टेल यू कि इस चीज में अगर आप बिना नॉलेज के, बिना एजुकेशन के अगर आप इस चीज में घुस रहे हो, तो 200% आपका लॉस होगा ही होगा। फिर डोंट देखो एक्सपेक्ट कि डेफिनेटली, आपका वो होगा। हम्म। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम्म। बात पता है क्या है, देखो हम्म। मुस्कान, बिजनेस जो है ना, स्टॉक मार्केट हो या कोई और भी हो, हम्म। सबसे पहली तो आप ना, मतलब एक चीज ना मान के चल लो, हम्म। और खुद से झूठ बोलना बंद कर दो कि ये राइट। बहुत बहुत कठिन है, मतलब ये इतना कठिन है कि इसको कठिन इंटू इन्फिनिटी भी कर दो, ये कठिन ही रहेगा। हम्म। कई लोग सोचते हैं कि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तब सब चीजें इजी होगी, नहीं होती इजी। मैंने वो आपको और बोला है मुश्किल बहुत हो गहरा, जाएंगी। हम्म। जितना डीप जाओगे उतनी सांस लेना मुश्किल है। अब हम्म। टॉप लोग सक्सीड कैसे कर रहे हैं, अब चलो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, देखो हम्म। अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा मैं तो थोड़ी देर में, बट मैं आपको भी बताऊं कि हम्म। जितना हम ऊपर उठे हैं, हमें जितना लगता था कि भाई साहब चीजें और इजी होंगी, पैसा आता है, तो पैसा राइट। आता है, हम्म। डेफिनेटली फ्रीडम मिलती है, बट चीजें हम्म। उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, टफ हम्म। होती हैं। बहुत चीजों के सवाल होते हैं जिंदगी में, आपको मिल नहीं रहे होते, आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, पहली बात तो हम्म। फिजिकल हेल्थ बिगड़ती है आपकी। हम्म। फिजिकल हेल्थ चलो मेंटेन हो जाए, मेंटल हेल्थ, हर बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, याद रखना। फैक्ट। एक ना बहुत बड़ी कहावत है, बिजनेसमैन आर द वेरी गुड एक्टर्स। हम्म। Most of the time 90% they do act in public or in social media because they राइट। also know what is happening inside them, but they don't want to show you because हम्म। वो एक मसीहा या बात करें कि एक इमेज वो हम्म। काउंटर हो जाएगी, तो हम्म। they don't want to show you, but मैंने हम्म। उन बंदों से देखा है जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमा रखे हैं, हम्म। ठीक है। मैंने उस बंदे से पूछा है, क्वेश्चन किया था कि यार आपके लेवल पे तो अब आपको तो किसी से डर लगता नहीं होगा, आपकी जो राइट। एक इनर पीस है हम्म। या एक सत्ता बोलते हैं, बॉडी में एक सत्ता होती है, आपकी हम्म। सत्ता तो शांत होती है। एंड हम्म। आई वॉज रियली शॉक व्हेन आई गॉट दैट आंसर, व्हाट ही हैज सेड टू मी वाज हम्म। कि भाई साहब मेरे को अभी भी डर लगता है, मेरी सत्ता अभी भी शांत नहीं है और कभी भी शांत नहीं होगी। वो 1000 करोड़ हम्म। वाला बंदा बोल रहा है, ठीक है। हम्म। मैंने कहा हाउ यू आर डूइंग बिजनेस, मतलब व्हाट अबाउट हम्म। योर मेंटलिटी। कहते हैं कि पहली बात तो हम ये सोच के नहीं आते, दूसरी चीज एक ही असूल है बिजनेस का हमारा, भाई हम्म। लायन पे राइड कर रहे हैं, कह रहे रिस्क हमें भी है, रिस्क हम्म। किसी को भी रिस्क हो सकता है। आप स्टॉक मार्केट्स में कोई काम कर रहे हैं तो आपको हर हम्म। एक चीज रिपोर्ट दिखानी होती है, कल को सेबी का रिस्क हो सकता है, कुछ भी हो राइट। सकता है। वो हम्म। कहता है हमें रिस्क हम्म। हमें भी है, पर हमें एक ही चीज, भाई शेयर पे राइड कर रहे हैं। शेयर पे हम्म। राइड का ये सोल्यूशन, भाई शेयर पे राइड करेंगे तो टफेस्ट राइड होती है, अब लायन पे तो कोई राइड कर नहीं सकता। हम्म। शेयर से अगर उतर गए, अगर शेयर हम्म। से उतर गए तो हम्म। शेयर खा जाएगा, ठीक है ना। हम्म। और शेयर पे राइड अगर हम धीरे करने लग जाए तो भाई पीछे वाले लोग हैं वो आगे निकल जाएंगे। ट्रू। तो हम्म। बिजनेस जितना हम डीप जाओ वो टफ है। तो स्टॉक मार्केट्स के बारे में भी बात करें, जो भी बंदा हम्म। स्टार्ट करना चाहता है,
मैं इस पे डोमिनेट नहीं कर रहा, बस ये कहूंगा ये हम्म टफेस्ट चीज है। अब याद रखना, जितना रिस्क हाई होता है, हम्म जितना रिस्क हाई होता है, हाई स्टैंडर्ड एविएशन पे जाते हो, हम्म उतना ही रिवॉर्ड के चांसेस भी याद होते हैं। तो याद रखना, वर्ल्ड में हम्म कोई जॉब आपको लैम्बोर्गिनी ये सब नहीं दिला सकते, सिर्फ बिजनेस दिला सकता है। If you राइट want to buy your dream supercar, no हम्म job will make you earn that car. फैक्ट Only business. That's all. So for the stock markets, if you want to start these markets, first of all, you have to learn हम्म very wisely. अच्छे से सीखना पड़ेगा। हम्म दूसरा, को उन मेंटोर्स पे देखना है यार, जिन बंदों ने एक्चुअल में पैसा गवा के कैसे उसको कन्वर्ट किया इनटू प्रॉफिट, या कैसे लॉसेस कम किए। फॉर एग्जांपल, राइट if I talk about myself, like so हम्म 2 years back I used to make like good losses at that time, but now मेरे हम्म losses reduce. I've started राइट doing hedging. I've हम्म started minimizing my risk, right? हम्म So that's where you go good. तो एक हम्म अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसने गलतियां करी हैं, वो आपको बहुत चीज लाइफ में सिखा देता है। सी प्रतीक, आई फील कि जॉब को लेके, बिजनेस को लेके यंगस्टर्स का बहुत ज्यादा ना मिसकंसेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म इनको ये बिजनेस वर्ल्ड या एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ऐसे ग्लैमरस टाइप दिखता है, लेकिन व्हेन हम्म यू स्टेप इनटू इट, जब आपको पता हम्म चलता है कि हाँ ये चीज क्या है इसमें, हम्म इफ यू आर स्टेपिंग इन बिजनेस, किसी भी बिजनेस में या स्टॉक मार्केट, इफ यू आर ट्रेडिंग या वट एवर, तो दो तीन चीजें दिमाग में रखो कि एक तो हम्म, स्ट्रेस वाला जो पार्ट है जो आपने मेंशन किया, कि थ्रू आउट द हम्म, टाइम योर माइंड विल बी right, yeah, कंप्लीटली yeah, गोन। दूसरा, yeah, definitely, ये वर्क लाइफ बैलेंस और ये चीजें कुछ टाइम तक चली जाती हैं कंप्लीटली अवे फ्रॉम योर लाइफ। yeah, yeah, सी व्हाट आई फील इज कि जॉब आई एक्चुअली फील दिस, कि जॉब में ना आप एक कंफर्ट में चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम्म, अपने काम में यू आर टेंस्ड कि अरे मेरा काम है, कुछ भी होगा आपको नुकसान होगा। जॉब में यू आर लाइक सही बात, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कोई नहीं भाई, एक दिन की छुट्टी होगी, हो गई, खत्म, सैलरी कट सही जाएगी, बात, सिंपल। तो जॉब में सही और बात, आप एफर्ट्स भी नहीं लगाते, यू आर लाइक हाँ ठीक है, बहुत आपका ये सही, एटीट्यूड होता है। लेकिन खुद सही के बात। काम में आई थिंक ये, अब आपकी बातों से पीपल विल बी क्लियर कि ये कोई ग्लैमरस वर्ल्ड नहीं है, इसमें आपको देखो, पूरा एक हमारा फंसना तो पड़ता है। रूल होता है, रूल होता है, हम तो बोलते हैं दुनिया इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है ना? दुनिया हम्म इज इक्वल टू MC स्क्वायर की कोई पहली बात तो एक रूल याद करके रख दिए, जिंदगी में आप आए हैं, इस हम्म युग के अंदर आए, तब तक हम्म जो लोग कलयुग बोलते हैं, खैर मैं टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं मानता, मैं बिलीवर नहीं हूँ कलयुग हो सत्युग हो, आई डोंट बिलीव इन दोस थिंग्स, राइट? हम्म हम्म आई बिलीव इन प्रेजेंट ओनली। भाई अभी क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे वो फर्क पड़ता है, ठीक है? हम्म अभी बात करते हैं, ये याद हम्म रखिएगा, एक दुनिया इज इक्वल टू MC स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिए भाई। हर बंदा बेवकूफ है, हर बंदा सेल्फिश है। बेवकूफ इज द रॉन्ग वर्ड, सेल्फिश है, ये याद रखिए। चाहे राइट कोई ना भी हो, आपको एक रूल मान के चलना है यार। आपने देखा होगा, ये जो अमीर बंदे बन जाते हैं, ये लोग थोड़े से अलग क्यों होते हैं, आइसोलेटेड क्यों रहते हैं? कि हम्म इन्हें पता होता है कि भाई जो आपके आसपास के बंदे हैं ना, अपने हम्म बंदे, वो आपका बिजनेस गिरा भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, राइट? सो हम्म इन लोगों से चीजें सीखने को मिलती है। अब मैं वो वाली बात पे बोलूँ जो आपने बोला, ये ग्लैमरस वाला एंड हम्म ऑल। अब मैं आपको बता दूँ जॉब के बारे में। पहली चीज तो देखो, याद हम्म रखिएगा, नौकरी तो आई डोंट, मतलब आई इवन कैन नॉट इमेजिन अबाउट द जॉब, बिकॉज हम्म द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब इज नॉट अ बैड थिंग, ऑब्वियसली कंट्री नहीं चल सकती ऐसे, ठीक है ना? ऑब्वियसली लोग नहीं, जॉब चाहिए। जॉब इज नॉट अ बैड थिंग, राइट? हम्म बट द थिंग इज, इट्स ऑल अबाउट यू। भाई अगर तू सपने देख रहा है बड़ी गाड़ियों के, तो जॉब विल नॉट मेक यू वन, राइट? हम्म दूसरा, एक मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई पहले जॉब करेंगे 10 साल बाद बिजनेस। भाई हम्म बिजनेस मत बोलो, बहुत टफ है, ठीक है ना? पहली चीज हम्म ये है, अगर जॉब करनी भी है, आपको इसका एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। मैं इतने साल जॉब करूंगा और इतने साल कमाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लास्ट मी, अगर मेरे को कभी लाइफ में जॉब करनी भी पड़े, कभी हम्म वैसे करूंगा नहीं, और कभी हम्म करनी भी पड़े, हम्म तो मैंने एक रूल है भाई, मेरे जॉब से जितनी भी सैलरी आएगी ना, हम्म मैं सारा का सारा स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा, 1 रुपया नहीं रखूंगा। तभी ये चीजें हम्म यंगस्टर्स के साथ एज बाई साइड क्या होती है, यू डोंट हैव एनी लाइबिलिटी, यू आर राइट नॉट लाइबल टू, मतलब यू डोंट हैव एनी फिक्स लाइबिलिटी। आपको घर पैसा नहीं देना, आपकी कोई वाइफ नहीं है, ठीक है ना? हम्म या हस्बैंड, आपका कोई मतलब हम्म शादी वादी नहीं है, घर नहीं चलाना, यू हम्म आर, मतलब आप खुद ही एक अपनी लाइबिलिटी, उसके अलावा कोई हम्म नहीं। हम्म तो ये एक बेनिफिट वाली साइड होती है। तीसरी हम्म चीज, एक और चीज बोलूंगा हाँ, देखो जिंदगी में बिजनेस नहीं, जिंदगी में मैंने बताया था, हर जगह डीप जाओगे टफ है, हम्म हर चीज ही टफ है। मैं आपको एक बात राइट बताऊं, हम्म के अंदर, हम्म वर्ल्ड के अंदर, अच्छा एक ना नया वर्ड आजकल चला है, अब जैसे हम यंगस्टर से बात करते हैं, ठीक हम्म है? तो आजकल एक यूट्यूब पे एक नई परसेप्शन बना, आप देख रहे हो आजकल बहुत सारी वीडियोस चलती है, लोगों ने दुनिया के हर बिजनेस को स्कैम बता रखा है, राइट SCAM, हम्म स्कैम, स्कैम। हम्म लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ हम्म डिफरेंस बिटवीन स्कैम एंड फाइंडिंग लूप होल्स। भाई राइट स्कैम और loophole में फर्क होता है। हम्म पहली बात, एक चीज जो हमने लाइफ में सीखी है हम्म भाई साहब, आपको, अच्छा इंसान क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप जैसे पॉडकास्ट चला रहे हो, सपोज दिस राइट इज योर बिजनेस, हम्म if you are focusing
ऑन दिस पॉडकास्ट बिजनेस। हम्म। अब क्या हुआ, आपका एक बिजनेस है, आपका इससे मान लो एग्जांपल लेते हैं, फ्यूचर में एक अच्छा पैसा आ रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। राइट। अब कल को ना उसका आपको कुछ कोई गलत बोल दे, मैं बोल दूं यार ये लड़की फ्रॉड है, ठीक है हम्म। ना, हम्म। ये लड़की फ्रॉड है या ये लड़की स्कैम है एंड ऑल। हम्म। अब मान लो हम्म। आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, तो हम्म। कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस पे इफेक्ट आएगा, आप कहीं ना कहीं फॉर ट्राई श्योर। करोगे थोड़ा अवॉइड करने की। हम्म। हम्म। यही सबसे बड़ी गलती होती है एक बिजनेसमैन के स्टार्टिंग में, जो मैंने लाइफ में मेरी पहली हर्डल थी। मैं चाहूंगा जो ऑडियंस है ये नोट्स करें हम्म। कि हमारी पहली हर्डल क्या थी। अपार्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया, खैर हम तो हम्म। सोशल मीडिया पे चीजें नहीं करते, बट ये सोशल मीडिया बड़ी डेंजरस चीज है, ठीक है ना। हम्म। एक्चुअल लाइफ में देखा जाए, रियल में तो इट इज नॉट हम्म। डेंजरस, पर डेंजरस बना रखा है। यहाँ मैंने आपको बताया नजरिया का गेम होता है। राइट। कल को मान लो आपको कोई बोल जाएगा ना मुस्कान, आपकी हम्म। मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी और आपका बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा। तो एक चीज हम्म। मैंने लाइफ में सीखी, आपको बिजनेस में एक हम्म। रूल तो बांध के रख लेना, एक गांठ तो बांध के रख लेनी है। हम्म। अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ को पहले एक अलग रख लो। बिजनेस बिजनेस है, पर्सनल लाइफ, आपको पर्सनल 100 गालियां दे जाए कोई, हम्म। 2000 गालियां दे जाए कोई, 20,000 गालियां दे जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई मेरे को दे रहा है ना। मैंने राइट। यही हम्म। चीज लाइफ मेरे हम्म। को दे रहा है, क्यों कल को कोई हमें फालतू बोलता है, मैं आपको फालतू बोलूंगा, आप परेशान हो जाओगे, आप 10 जगह कॉल लगाओगे, मेरे फ्रेंड से बात करोगे, आप अपना बिजनेस लीव कर दोगे। मैंने देखा है हम्म। इतने इतने हम्म। यूट्यूबर, कोई इशू आता है तो अपना यूट्यूब क्विट कर देते हैं काफी दिनों के लिए, एंड फिर देखते हैं रीच राइट। चले गई। हम्म। हम्म। बट आप अपना पर्सनल ले रहे हो, आपके बिजनेस में कुछ नहीं है। यार जो हम्म। लोग बोलते हैं या जो लोग कंट्रोवर्सीज चलती हम्म। हैं, हम्म। जैसे रजत रात ये सब चलती रहती थी, हम्म। ये हम्म। जो कंट्रोवर्सीज चलती हैं, यार ये हम्म। कोई लॉ थोड़ी है, ये हम्म। आपका कोई कुछ हम्म। कर थोड़ी सकता है। बट राइट। आपको आपके माइंड में डर बैठ जाता है और अब आपका हम्म। बिजनेस इफेक्ट होता है। एक चीज मैंने हम्म। सीखी, आपके धंधे पे जब बात है ना, तो आप सामने हम्म। वाले की मामे, बट हम्म। आपको कोई कह रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को तो काम ही बोलना है, ठीक है ना। तो ट्रू। वन थिंग हम्म। आई रियलाइज, सेकंड आई वांना लाइक स्टार्ट दिस टॉपिक कि ये हम्म। स्कैम के बारे में थोड़ा बताते हैं। पहली चीज क्या है, आजकल देयर आर मेनी यूट्यूबर्स जिन पे कोई टॉपिक नहीं होता तो दे फोकस ऑन द स्कैम बिजनेस, राइट। राइट। देयर इज अ डिफरेंस स्कैम एंड बिजनेस, व्हाई। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एमएलएम का एग्जांपल था, ठीक है हम्म। ना। अब हर हम्म। एक स्कैम, पहली बात स्कैम की एक डेफिनेशन क्या है। हम्म। स्कैम के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वन इज द मिसलीडिंग, ठीक है ना। व्हाट हम्म। डज मिसलीडिंग, हम्म। सपोज इफ आई एम सेलिंग यू समथिंग, राइट, इफ आई एम सेलिंग यू एन एप्पल, ठीक है ना, हम्म। मैंने बोला तुम एप्पल, बट मैंने जब तुमने खोला वो एप्पल की जगह मैंने तुम्हें एक पियर दे दिया, तो दैट हम्म। देन इट्स अ स्कैम। स्कैम। बट इफ आई हम्म। एम सेलिंग एन एप्पल विद हम्म। प्रॉपर मार्केटिंग टेक्निक्स, हम्म। अब अगर आपको मिला एप्पल है, दिस इज हम्म। नॉट द स्कैम। बट अब लोग हम्म। इसका एक नजरिया बना सकते हैं, कैसे हम्म। नजरिया बना हम्म। लेते हैं, भाई साहब ये जो बंदा एप्पल दे रहा है, ये हम्म। एप्पल सड़ा हुआ है, ये एप्पल ऐसा है, ये एप्पल हम्म। वैसा है। अब आपको मिल गया सामने का परसेप्शन। अब जैसे एक हम्म। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, वो लड़की की, लेवल हम्म। सबके निकलेंगे निकलेंगे उसके जो डटा रहेगा, हम्म। ठीक है ना। हम्म। हम्म। बेवकूफ ऑडियंस, आपको लगता है ये जो टॉप में बिलियनर मिलियनर बैठे हैं, ये हम लोगों को देखते होंगे, नहीं देखते, इनके हमारी औकात क्या है इनके सामने भाई। ये लोग तो ट्रू। थूकते भी नहीं, हम लोग एक्चुअल है ना, ये नहीं थूकते भाई, दे डोंट हम्म। इवन कंसिडर आवर सेल्स इन अवर लाइफ, दे थिंक हम, मतलब बोलना नहीं चाहिए, हम इनके लिए वो सच में एक नीचे लेवल के हैं, हम कुछ भी नहीं है इनके सामने। मैं आपको एक बात हम्म। बताऊं, मैं हम्म। बैठता हूँ इनके सामने, मुझे पता लगता है, मैं रियलिटी जानता हूँ काफी चीजें। हम्म। अब ये लोग देखते हैं, नहीं देखते, कौन सी ऑडियंस देखनी है, लो टीयर स्टेट्स की, टीयर 3 स्टेट की देखेगी, या नॉर्मल एवरेज राइट। ऑडियंस, या जो ये बेले बैठे हुए हैं। अब वो हम्म। जो वो हम्म। लड़की थी, लड़की को हम्म। ट्रोल किया गया, वो हम्म। ट्रोल किया गया, उसने ऐसे बोला लेवल सबके निकलेंगे एंड ऑल। नाउ शी हैज हम्म। अचीव, आई थिंक मे बी उसने कार लिया, क्या लिया मुझे नहीं पता, बट उसने कुछ अचीव किया हुआ है, मेरे को, हम्म। मैंने उसकी वीडियो देखी थी आफ्टर दैट। हम्म। बट उसमें बुराई क्या थी, उसने क्या बुरा किया यार, वो एक गांव की लड़की है, उसने हम्म। अपनी मार्केटिंग टेक्निक करी, हम्म। लोगों ने उसको भी बता दिया भाई वो उसकी मार्केटिंग टेक्निक है। हम्म। क्या वो लॉ तोड़ रही है कोई, वो कोई लॉ नहीं तोड़ रही। हम्म। पर ये है कि लोगों को परसेप्शन बनाना है, वो कोई लॉ नहीं तोड़ रही है। बट ये हम्म। है कि लोगों ने एक ऐसा नजरिया बना दिया और बेचारी को प्रॉपर डिफेम कर दिया, बट उसने कुछ गलत हम्म। नहीं किया है। वो कोई मीम बनने वाली लड़की नहीं है भाई, हम्म। उसने हम्म। प्रॉपर बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी ढूंढी है। भाई मैं तेरे को मार्केट कर रहा हूँ, मैं यार ये एप्पल बेचना चाहता हूँ, तो भाई मेरी मर्जी, मैं कैसे भी मार्केट करूँ, मार्केटिंग इज नॉट अ स्कैम। बट राइट। स्कैम भाई वो बोले मार्केटिंग करके एप्पल दे के पियर दे दे, देन इट्स अ हम्म। स्कैम। हम्म। पहली बार हम्म। डिफरेंस ये परसेप्शन है यार, ये लोगों को नजरिया बना रखा है, क्योंकि लोग हम्म। चाहते ही यही है। एक बात बताओ, हम्म। इनको भी तो बड़े लोग ही करते हैं। मैं आपको एक किस्सा राइट। शेयर करूंगा। हम्म। हमारी फील्ड में भी बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है ना, हम्म। है स्टॉक मार्केट के अंदर भी काफी सारी चीजें इस फील्ड में चलती हैं। हम्म। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी, जैसे आप भी एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है ना राइट। मुस्कान, कल को हम्म। आप सारे लोग इन्फ्लुएंसर है। हम्म। अभी इस टाइम सबसे ज्यादा आपको पता होगा, यूट्यूब में चाहे व्लॉगिंग हो कुछ हो, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ही बदनाम हो जाते हैं, ठीक है ना। राइट। कैसे हो, हम्म। अब बात, अब मीडिया नहीं होती, मीडिया नहीं हम्म। होती, याद रखना, इन्फ्लुएंसर्स हो जाते हैं। अब मैं बताता राइट। हूँ क्या, हम्म। आम आदमी की नजर में डाल रखा है कि इन्फ्लुएंसर बुरा है, ठीक है। हम्म। अभी इसको मैं आपको आज एक बहुत बड़ा हिरार्की सिस्टम एक्सपोज करने वाला हूँ। हम्म। याद रखना कि आम आदमी के माइंड में डालना, ये सारा ऊपर के लोग करा रहे हैं। ऊपर के हम्म। लोग चाहे तो स्टॉक ब्रोकर्स हो या हम्म। नॉर्मल
नॉर्मल लाइफ में बोले इंडियन की हमारी सरकार हो कुछ हो हम्म या हम्म अमीर हो या बिजनेसमैन हो, ये लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं। पहला तो एक रूल याद रख लो कैसे। अब हम्म एक हिरार्की, अब मैं बात करता हूँ अपने स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं, ठीक हम्म है ना। अब स्टॉक मार्केट्स के अंदर ना सबसे ज्यादा जो कमाता है यहाँ पे, वो हम्म कमाती है एनएससी एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक ओके एक्सचेंज एंड बॉम्बे एक्सचेंज। क्यों? हम्म हम्म आपको बता देना एक जनरल ऑडियंस को भी एक्सप्लेन करने का। सपोज आप हम्म स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हो, हम्म आपका ट्रेडिंग के अंदर जो बिल आएगा, मान लो आपकी ब्रोकरेज कटी, ब्रोकरेज हम्म मतलब जो आपने ब्रोकर को पैसे दिए, वो हम्म ज्यादा नहीं आएगा, ब्रोकर ज्यादा नहीं काटता, ठीक है हम्म ना। आपका सबसे मोटा बिल आएगा एनएससी बीएससी को जो चार्जेस दे रहे हो आप, एक्सचेंज ओके चार्जेस का। हम्म मैंने तो लॉस किया था, हम्म तो मानो कि मैंने 7-8 लाख रुपए एनएससी बीएससी को पे करे हैं, सिर्फ चार्जेस, एज अ चार्जेस। अब याद रखिएगा, अच्छा ये हर एज अ ट्रेडर को पता होगा। चार्जेस इतने पैसे चार्ज के तौर पे। मतलब अरे ऐसा ऐसा होता है मुझे, अगर आपने दिन की ओवर, एक चीज होती है ओवर ट्रेडिंग करना, बाहर बहुत हम्म ज्यादा ट्रेड कर लिया, हम्म ऐसे ऐसे डेज आते हैं कि आपने दिन के मान लो 5,000 रुपये कमाए, हम्म अब आपका लॉस हो गया हम्म 2,000 रुपये का। अब मैंने दिन में वो कवर कर लिया 3,000 का प्रॉफिट, और हम्म फिर भी मेरा बिल लॉस में आएगा, क्योंकि एनएससी बीएससी को चार्जेस बहुत चले जाते हैं। कमा कौन रहा है? कमा तो ऊपर के लोग रहे हैं। तो तो मतलब फिर यही इस तो चीज में आपका फायदा कैसे होगा, मतलब इस वाले प्रोसेस यही में जो तो आपने बताया। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। अब इसका फायदा बताता हूँ हम्म कैसा होगा। हम्म बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम्म पहली बात, ये लोग चाहते ही नहीं है भाई कोई भी आम आदमी का फायदा हो, ठीक है ना, पहला रूल तो ये। राइट दूसरा, हम्म इसमें फायदा तभी होगा अगर आप सिर्फ एक दो ट्रेड के अंदर कमा लो, वरना नहीं। मतलब ओ भाई तुमको दो हम्म चांसेस दिए जाएंगे, दो हम्म चांसेस में कमाओगे तो ज्यादा चार्जेस नहीं कटेंगे, एनएसए हम्म बीएससी के चार्जेस नहीं कटेंगे। हम्म 2-3 ट्रेड के अंदर अगर पैसा बन गया तो ठीक है, आप हम्म वही ट्रेड ज्यादा कर लोगे, आपकी ओवर ट्रेडिंग के चार्जेस कट जाएंगे और भाई साहब आपका बिल बढ़ता रहेगा। हम्म ये आप हर एक ट्रेडर से पूछोगे, कभी उसका P&L वो देखोगे, तो हम्म आप उसमें देखोगे चार्जेस वो ज्यादा पे कर रहा है, लॉस तो उसका हम्म कम हुआ है। हम्म अब ये कौन बैठे हैं? ये बैठे हैं ऊपर एनएससी बीएससी। अभी मैं आपको ना हिरार्की सिस्टम बता रहा हूँ। हम्म हिरार्की सिस्टम में एक एनएससी बीएससी, एक हमारा ब्रोकर आ गया, ठीक है ना। हम्म एक आ गया भाई साहब एनएससी बीएससी ब्रोकर, एक आ गया भाई इसमें मीडिया, एक आ गया राइट इन्फ्लुएंसर, एक आ हम्म गया आम आदमी, ठीक है हम्म ना। ये चेन है पूरी, पहली बात करते हैं। और अब आपको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से बताऊंगा कि कैसे लोग कंट्रोल करते हैं। अच्छा, सेबी की बात करते हैं। हम्म सेबी बुरी नहीं है, हम्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बुरी नहीं है, इंडिया की रेगुलेटरी है। भाई साहब हम्म सेबी के चार्जेस ज्यादा नहीं होते, बहुत ही कम चार्जेस कटती है सेबी के। और सेबी हम्म सच में एक इन्वेस्टर का भला चाहती है, ठीक है ना। हम्म जैसे एक बहुत बड़ा ट्रेडर था बाप ऑफ जाट, जो टिप्स देता था, शायद पता नहीं कितने 16 करोड़ की पेनल्टी लगी थी, ठीक है ना। तो वो बंदे को 16 सेबी करोड़ ने की पेनल्टी। पेनल्टी लगी थी, हाँ हम्म वो स्कैम था। क्योंकि वो मुंह पे हम्म बोलता था भाई साहब यार ये टिप ले लो, यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगी, दैट वाज अ स्कैम। अब ओ लोग स्कैम की डेफिनेशन, दैट वाज अ स्कैम। दिस इज अ जो लॉ स्कैम। की नजर में गलत है वो हम्म स्कैम है। हम्म ये याद रखना, मैं सब लोगों को बताऊंगा, जो लॉ की नजर में गलत है वो स्कैम है। अबे जब लॉ की नजर में कोई चीज गलत नहीं है वो स्कैम नहीं है, वो हम्म स्कैम नहीं है। आप लॉ फॉलो कर रहे हो, मैं वही कहता हूँ, बिजनेस में एक असूल है, लोग हम्म कुछ नहीं कर सकते, लोगों की कभी मत सुनो, ठीक है ना। हम्म लॉ की सुनो भाई, एट द एंड कोर्ट के अंदर बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं भाई, कोर्ट कोर्ट जो बोलेगा वही चलता है। तो राइट 90% लोग कहते हैं, अब जैसे आपकी कभी कंट्रोवर्सी हो गई यूट्यूब पे, हम्म तो आप उसको देख के बुरा मान जाओगे, आप खुद सोचोगे यार मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं होगा। हम्म आप लॉ की नजर में सही हो या नहीं हो, और इंडिया तो ऐसी चीज है कि भाई साहब बंदा लॉ में गलत हो के भी ना, सब आपको पता है यहाँ पे तो सब चलता है, यहाँ सब नहीं। हम्म भारत देश है क्या, ठीक है, हमारा लॉ सिस्टम वीक नहीं है, करप्शन बहुत है, ठीक है। करप्शन चलो बहुत बात है ट्रू। हम्म एनएससी बीएससी की बात, यार ये स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि यार एक आम आदमी कमा नहीं पा रहा, ठीक है हम्म ना। आम आदमी कमा नहीं पा रहा, और इसको ऐसा मिसलीड कर रखा है कि हम्म आम आदमी इस वजह से नहीं कमा पा रहा, बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग पीपल, बिकॉज हम्म ऑफ इन्फ्लुएंसर भाई साहब, ठीक है हम्म ना। कि इन्फ्लुएंसर भाई साहब, हाँ यार ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिखाते हैं, ठीक है ना, ये लोग सपने दिखाते हैं। अब बात करते हम्म हैं इन्फ्लुएंसर में भी कैटेगरी जाते हैं। हम्म एक होता है भाई सपने दिखाने वाला, ठीक है हम्म ना। एक होता है सपने दिखाने, वो सबसे बुरा आदमी होता है, मैं खुद बोलता हम्म हूँ भाई सपने नहीं दिखाने चाहिए किसी को, वो एक हर्टफुल होता है। आपको कोई सपने दिखाए तो वो एक हर्टफुल है, दैट इज राइट कॉल्ड इंड्यूस, एंड दैट हम्म इज अगेंस्ट द लॉ विच सेबी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने बोला था, ठीक है ना। हम्म इंड्यूसमेंट नहीं कर सकते। अब मैं आपको इंड्यूस करूं भाई, आजा मैं तेरे को ये करा दूंगा, जैसे हम्म एमएलएम में काम क्यों हुआ, एमएलएम में हम्म कई ऐसे बंदे थे जिन्होंने इंड्यूस किया कि भाई ओके मैंने स्विफ्ट निकाल लिया, फॉर्च्यूनर निकाल लिया, देन इट इज रॉन्ग। अब हम्म दूसरा आता है इन्फ्लुएंसर, जो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर होता है, विच इज नॉट रॉन्ग, हम्म बट उसको माना गया लाइफस्टाइल का इन्फ्लुएंसर रॉन्ग कब होता है, जब वो हम्म किसी दोस्त की गाड़ी दिखा रहा हो खुद बन के, देन ही इज रॉन्ग। हम्म बट अगर अब जैसे हमारे पेज पे, हम भी अपने पेज पे दिखाते हैं भाई हमारा लाइफस्टाइल, आप चेक करो भाई, हमारी फैमिली है, अब कल को हम यूएसए जाते हैं, भाई मेरे पेरेंट्स अमेरिका रहते हैं, जाके चेक कर लो, हम झूठ नहीं बोल रहे। राइट हम बाहर की ट्रिप मार के आते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने हम्म जो खर्चा है वो हम दे रहे हैं। झूठ हम्म कब होता? ऐसा हम अमेरिका नहीं गए होते, हमने कहीं से वीडियो चुरा चुरा के डाल दी होती। तो वी राइट आर गुड, इफ हम्म अवर हम्म लाइफ स्टाइल इज ओरिजिनल वी आर गुड, बट इफ हम्म अवर लाइफ स्टाइल इज फेक,
हम्म इफ इट इज फेक, अगर आप दोस्त के दे रहे हो एंड और वो सब, देन इट इज हम्म रॉन्ग। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर आर नॉट रॉन्ग। अब तीसरा हम्म एक इन्फ्लुएंसर आता है जो होता है भाई एजुकेशन वाला, ठीक हम्म है ना, वो ऑलवेज राइट होता है। बट द हम्म थिंग इज आज एजुकेशन इन्फ्लुएंसर्स क्यों कम हो गए हैं? ऐसा नहीं हम्म इन्फ्लुएंसर एजुकेटेड था, हम्म हम सब एजुकेटेड है सर। आई डिड डिप्लोमा इन फाइनेंस, डिप्लोमा की आज जाके वैल्यू हो रही ग्रेट। है, बट हम्म नहीं लोगों की, ठीक है ना। हम्म हमें ऐसी बात नहीं हम एजुकेटेड नहीं है, बट हम्म एजुकेशन वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पे चलती ही कम है। हम्म अब बात करते हैं क्या चीज। अब भाई ये लोग बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर जो होता है उस वजह से लोग क्या कहते हैं गुमराह हो जाते हैं। और भाई साहब पहली बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में लॉसेस का रीजन क्या है? सबसे पहला हम्म रीजन है भाई एनएसईबी। अगर अगर मान लो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अंदर अगर आपको आम आदमी की इतनी चिंता है तो एनएसई बीएसई का प्रॉफिट कम करो। एनएसई बीएसई इतना कमा रहे हैं, 7-7 लाख राइट। चार्जेस दे, ठीक है ना, 6-6 हम्म लाख चार्जेस चले जाते हैं। अगर हम्म इतनी परवाह है, सबसे पहले तो भाई एनएसई बीएसई की चार्जेस कमाओ। अब ट्रू। दूसरा आता है ब्रोकर। हम्म ब्रोकर्स को मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है ना, हम्म ब्रोकर्स को मैं नहीं करूंगा, ब्रोकर के चार्जेस कम होते हैं। हम्म बट एक बात बताऊं आपको, हम्म आज स्टॉक मार्केट में जो अमीर है वो ब्रोकर ही है। अभी एंजल वन के मालिक ने लैम्बोर्गिनी लिया है, वर्थ ऑफ 4 सीआर या 6 सीआर की है। हम्म लैम्बोर्गिनी लिया उस एंजल वन के मालिक ने, जहां स्टॉक मार्केट में 9 डे, वो खुद एक बैनर आता है 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। और एंजल ब्रोकिंग के अभी मालिक ने भाई साहब लैम्बोर्गिनी ले लिया। क्या ब्रोकरेज, हम ब्रोकरेज ही तो पे कर रहे हैं। हम्म अब हुआ ब्रोकर अमीर। अच्छा फिर भी ब्रोकर ब्रोकर भी ये लोग बोलते हैं, काफी हम्म ब्रोकर है बोलते हैं हाँ हम्म यार हमें बड़ी रिटेलर्स की चिंता है एंड ऑल। सर अगर आपको भी हम्म चिंता है, आप थोड़ी ब्रोकरेज और कम कर दो, ठीक है ना, राइट। आप भी तो अपना फायदा देख रहे हो। अब हम्म तीसरा आता है मीडिया। अब हम्म मीडिया इज अ डेंजरस थिंग, एज हम्म एवरीवन नोस एंड यू guys राइट। also know what how media is portraying our Indian government too, right? we हम्म already we already know about how our media is so biased। मीडिया सबसे बड़ी मैं बोलता हूँ चोर है भाई इस वक्त, ठीक है ना। क्यों हम्म चोर है? मीडिया इस वजह से चोर है। और मैं बताता हूँ इन्फ्लुएंसर आर द बेस्टेस्ट पार्ट भाई, इन्फ्लुएंसर जो नहीं मीडिया चोर है। क्यों हम्म चोर है मैं आपको, मीडिया इज अ कंपनी, इट्स अ ग्रुप। हम्म इन्फ्लुएंसर या आम आदमी होते हैं यार, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग राइट। आपके बीच में हैं, बस हमारा सोशल हम्म मीडिया अच्छा हो गया। हम पे हम्म कोई मीडिया कंपनी नहीं है, हम कोई न्यूज नहीं दे रहे हैं भाई, बस हम वो तो एक कुछ इन्फ्लुएंसर, फॉलोवर्स ज्यादा हैं। हमारे फॉलोअर्स हैं बस। यार। हम आप में से उठ के आए हैं, हमारी कोई एक एजेंसी नहीं है, मीडिया एजेंसी नहीं है, कोई राइट राइट। न्यूज चैनल चला रहे। न्यूज चैनल का सबसे बड़ा दुश्मन एक इन्फ्लुएंसर होता है। क्यों? क्योंकि हम्म अब बताते हैं, अब स्टैट्स रिपोर्ट देखते हैं। हम्म किसी टाइम इन्फ्लुएंसर नहीं होते थे, ठीक है ना, हम्म न्यूज चैनल होते थे, जितनी भी ब्रांड डील्स आती थी, स्टॉक मार्केट में भी ब्रोकर की डील्स आती थी, वो सारी हम्म मिल जाती थी ये मीडिया वालों को। इन्फ्लुएंसर तो है नहीं। अब यार मीडिया राइट वाले राइट। आपको भी, मीडिया वाले कैसी ऐड चलाते हैं, इतना तो कोई देखता नहीं, प्रचार करते थे, हम्म प्रचार करना सकता था। अब हम्म आया भाई पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर। हम्म स्टॉक मार्केट में भी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। हम्म द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर है, सबसे ज्यादा जो फूकी वो फूकी मीडिया वालों की, क्योंकि इनको हम्म पता है भाई मेरा धंधा तो ये लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। राइट। अब रिसेंटली मैंने आपको बताया कि ये हवा बहुत ही, जैसे बाप ऑफ चार्ट एक ट्रेडर था हम्म जो जिसने स्कैम किया था, उस पर एक्सपोज हुआ। सबसे हम्म ज्यादा ना मीडिया ने इस चीज को उछाला। क्यों? क्योंकि मीडिया पर्सनल इशू ढूंढ रही थी, मीडिया को पता है भाई सब इन्फ्लुएंसर को बदनाम कर दो। अब बात करते हैं मीडिया चोर कैसे है। राइट। मीडिया जो है सबसे बड़ी चोर कैसे है हमारी स्टॉक मार्केट में भी यार, ये लोग खुलाम टिप्स देते हैं अपने ऐप पे, अपने हम्म चैनल पे। हम्म खुलाम बोलते हैं ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये बेच लो, वो बेच हम्म लो। हम्म आप तब गलत नहीं कर रहे। दूसरा हम्म इनके कोर्सेज भी अलग है यार। हम्म आप ये बताओ, आपने इनका चेक किया, ये खुद कमा पा रहे हैं? अब हम्म कितने बड़े बड़े बंदे हैं, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, सीएनबीसी के बंदे हैं हम्म जिन पे भाई साहब केस चढ़ा है, साफ साफ फ्रॉड का, जिन पर केस चढ़ा है भाई, जिन्होंने पंप एंड डंप किया है स्टॉक्स के अंदर। अब एक सीएनबीसी का बंदा था, वो क्या करता हम्म था, वो उसने पब्लिक में बोल दिया ये स्टॉक खरीद लो, ठीक है हम्म ना, और उसने अपनी वाइफ के अकाउंट से वो स्टॉक खरीद रखा था। और जैसे ही पब्लिक ने वो स्टॉक खरीदा, उसने वहां पे बेच दिया और अपना पैसा कमा लिया, और पब्लिक का बेवकूफ बना दिया मीडिया वाले बंदे ने। ये अच्छा। अभी रिसेंटली हुआ, थोड़े टाइम मतलब साल हो गए, इसके बाद आप सीएनबीसी सर्च करना, अभी जी बिजनेस पे अनिल सिंघवी जी हो गए, इन सब पे, इन पे भी हम्म केस चला है। हम्म मीडिया तो सबसे ज्यादा कमाता है। अब बात आती है इन्फ्लुएंसर, बदनाम हम्म इन्फ्लुएंसर क्यों होगा? भाई हम्म याद रखना, जो नीचे लेवल पे है ना, ऊपर वालों हम्म ने दबाएंगे। अब हम्म इन्फ्लुएंसर कर क्या सकते हैं? इन्फ्लुएंसर पे पावर क्या है भाई? इन्फ्लुएंसर पावर है भाई बोलने की, हम राइट। बोल सकते हैं, हमारा शुगर है। हम्म पर भी क्या पावर है यार? मीडिया पे पैसा है, मीडिया तो करप्ट कर लेगी, मीडिया तो किसी को भी खरीद लेगी। भाई हम्म मीडिया के ऊपर जो बैठे हैं ब्रोकर, एनएसए बीएसए, यार ये भी किसी को खरीद लेंगे, ठीक है ना। राइट। इन्फ्लुएंसर, अब इन पे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा भाई रीजन है कि सारी गलती डाल दो इन्फ्लुएंसर की, भाई ये लोग गुमराह कर रहे हम्म हैं, हम तो सब सही हैं। भाई क्या राइट। इन्फ्लुएंसर वजह से, क्या इन्फ्लुएंसर आपसे कोई चार्जेस ले रहे हैं? कोई चार्जेस नहीं ले रहा। हम्म इन्फ्लुएंसर आपको कोई, हाँ एक्सेप्ट सम इन्फ्लुएंसर जो मिसलीड कर रहे हैं, क्या हम्म इन्फ्लुएंसर आपको टिप्स दे रहा है? यार इन्फ्लुएंसर को टिप्स देना अलाउड नहीं होता जब तक सेबी रजिस्टर्ड नहीं होता, वो हम्म आपको कोई टिप्स नहीं देता। हम्म एक्सेप्ट फेक इन्फ्लुएंसर, वो अलग हम्म चीज हो गई, उनको हम्म बिल्कुल हम साइड कर देंगे। हम्म अभी नॉर्मल की बात करें, हम्म राइट। इन्फ्लुएंसर आप में से एक बंदा उठ के आया हुआ है, तो इनका राइट। सारा ये सारी गेम होती है, ऊपर के बंदे जान पूछ के सारा ब्लेम डाल देते हैं इन्फ्लुएंसर पे, क्योंकि पता है छोटे बंदे ही मरेंगे, खत्म बात। कुछ बोल नहीं क्योंकि हम पे पाएंगे।
हम्म। हम पे पाबंदी है, कल को क्या हम्म। होगा, कुछ बोलेंगे, कौन बोलेंगे, ये तो एजेंसीज लेके बैठे हुए हैं। बट राइट। थैंक्स हम्म। टू दिस, अब मैं बोलूंगा वही कि रिटेलर्स जो होते हैं ना, आम आदमी जो हम्म। होता है, हम आम आदमी के नजरिए में क्या डाला, यार ये हम्म। इन्फ्लुएंसर बेकार है, आपस में लड़ाई करा दी, आम राइट। आदमी के नजरिए में हम्म। बेकार है, पर ऊपर से कंट्रोल कौन कर रहा है वो देखो। हम्म। कंट्रोल तो आपके पापा कर रहे हैं ऊपर से। हम्म। ये होता है हम्म। इंडिया के देश को बनाना। जनता इतनी है ना, इतने हम्म। इमोशनल फूल लोग हैं, हम्म। लॉजिक नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, पागल बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। दैट्स व्हाट द हार्श रियलिटी इज। तो यही चीज होती है, और ये नजरिया ही बनाना होता है। अब मैं आपको चलो एक हम्म। बात बताता हूँ, हम्म। 1 मिनट की एक चीज दूंगा। आप देखो, हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने बात करी कि बिजनेस में हर एक चीज टफ है बहुत, हम्म। ऐसा नहीं है राइट। वर्क में कुछ भी कर लो सब टफ है। फॉर एग्जांपल अभी हम्म। बात करते हैं मिस्टर संदीप महेश्वरी जी की, हम्म। हम्म। जिनकी वीडियो देखता हूँ, ठीक है ना, हम्म। राइट। मैं उनको कभी गलत नहीं मानता, ठीक है ना, बट हम्म। मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी। एक्सेप्ट जैसे मेरे को सबसे पहले उन्होंने जब ये विवेक बिंद्रा का स्टैम्प स्टार्ट किया, ठीक है ना, हम्म। तो विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी चला था, ठीक है। उस चीज में मुझे थोड़े और अच्छे लगे, यार हाँ यार ये बंदा कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहा है, ठीक है ना। हम्म। लेटर ऑन हुआ कि जब चीजें खुल के आई, ठीक है हम्म। ना, जब चीजें खुल के आई, मेरे को लगा शायद ये विवेक बिंद्रा तक है, तब तक सीमित रहेंगे। हम्म। उसके बाद इनकी हर वीडियोस आने लगे संदीप महेश्वरी जी की, एक्सपोज एक्सपोज। अभी आचार्य राइट। प्रशांत है, इतना हम्म। हम्म। नॉलेजेबल बन गया है वो तो। हम्म। आचार्य प्रशांत जी नॉलेजेबल बन गए काफी। हम्म। फिर वहां पे कंट्रोवर्सी हो गई संदीप महेश्वरी जी की, ठीक है हम्म। ना। हम्म। तो ये हद तक फिर मुझे लगा कि यार ये चीजें क्यों हो रही है एंड ऑल, ठीक है ना। हम्म। ये चीजें क्यों हो रही है। अब हम्म। संदीप महेश्वरी जी से मोटिवेशनल स्पीकर, मैं आपको राइट। मानूंगा नहीं, हम्म। मैंने उनको मतलब इतने साल पहले से देखा है, क्योंकि मुझे वो पसंद है, अभी भी वो पसंद है, ठीक है ना। हम्म। बट आपको एक बात बताऊं, संदीप महेश्वरी जी की एक अच्छी बात है, उन्होंने खुद कमिट किया। हम्म। आप मानोगे संदीप महेश्वरी जी मोटिवेशनल स्पीकर है, तो हम्म। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब क्या होता है। यार आप किसी दर्द में हो, मुस्कान किसी दर्द में है, तो उसको बाहर निकालना है। संदीप हम्म। महेश्वरी जी खुद डिप्रेशन में है। संदीप राइट। महेश्वरी जी खुद डिप्रेशन में है। अगर आपको हम्म। पता हो, उन्होंने खुद कमिट किया था कम्युनिटी पोस्ट डाल के, हम्म। वो खुद डिप्रेशन में है। अब जो हम्म। इंसान खुद डिप्रेशन में है, वो मोटिवेशन स्पीच दे रहा है। अब इट राइट। डजेंट, अब मैं बताता हूँ, अब मैं अभी संदीप महेश्वरी जी को गलत पोर्ट्रे कर दूं, ये हम्म। बंदा खुद मोटिवेशन में है, खुद डिप्रेशन में है और और मोटिवेशन दे रहा है, मोटिवेट अब मैं कैसे गलत। करेगा? हाँ, हम्म। बट ही इज नॉट रॉन्ग, क्यों। भाई साहब दुनिया टफ एब्सोल्युटली। है हम्म। यार, हम्म। दुनिया टफ है यार। उस बंदे ने, संदीप महेश्वरी, यहाँ से यहाँ उठे, तुम उस लेवल तक पहुंच के बता दो, मैं मान जाऊंगा बात, ठीक है राइट। ना। हम्म। हाँ, तो तुम इससे इस लेवल पे, उसके लेवल पे पहुंच के दिखा दो भाई। उसने उस लेवल पे भी कमिट कर दिया कि हाँ भाई मैं इस फेज में भी डिप्रेशन में हूँ, तो इससे सीखने को, स्मार्ट बंदे हो गए, हमें सीखने को क्या हम्म। मिला भाई, संदीप महेश्वरी के लेवल पे भी चीजें टफ है, तब भी जाके वो बंदा उस लेवल पे डिप्रेशन में, ट्रू। हम तो अभी नीचे हम्म। खड़े। हम्म। अब वही किसी को रॉन्ग पोर्ट्रे करना हो, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना दूं, ये बंदा खुद हम्म। डिप्रेशन में है और ये कर रहा है, नहीं भाई, वो हम्म। बंदा इस लेवल पे पहुंचा है, उस लेवल पे भी डिप्रेशन है, सोचो मुस्कान। तो दैट्स वाई वो चीजें, ये ट्रू। एग्जांपल है, हम्म। चीजें हम्म। कितनी टफ है। अब बात हम्म। करते हैं अपनी चीज, जैसे मैंने बताया कि आपको लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर सॉरी, आपको पर्सनल लाइफ और वो बिजनेस लाइफ अलग करनी है। अब अलग एग्जांपल करनी लेते चाहिए। हैं, यार ये हम्म। हो जाए, अंबानी हो जाए, यार हम्म। इनको कितनी गालियां देते हैं लोग, राइट। कितनी गालियां। अदानी हम्म। को इतना फर्क पड़ा नहीं भाई। हम्म। पहली बार लॉ जेब में है, सब कुछ जेब में डाल रखा है इन्होंने, ठीक है ना। हम्म। अब जेब में नाम भी होता है, इनको फर्क नहीं पड़ता पब्लिक क्या भोगे। विजय राइट। माल्या को फर्क हम्म। नहीं पड़ता पब्लिक क्या भोगे। भाई हम्म। इनको, विजय माल्या का तो एग्जाम्पल लेंगे तो चोरी था, ठीक है ना, बट हम्म। अब बात करें कोई भी बिजनेसमैन की, बिजनेसमैन को तो इतनी गालियां होती हैं, हम्म। इतनी लोग गालियां देते हैं। यार हम्म। बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, इन पे इतनी गालियां लगती हैं, इन्हें फर्क नहीं राइट। पड़ा होता, हम्म। क्योंकि हम्म। इनको पर्सनल से मतलब, इनके लिए हम स्टैंड नहीं करते, ये हम्म। लॉ के हम्म। सपोर्ट में हम्म। चलते हैं। ना कभी सिस्टम होता है, सिस्टम को करप्ट करके खरीदते हैं। तो ये बिजनेस बड़ा ना लूप है, एक बहुत गंदा लूप है, हम्म। ठीक है, बहुत ही गंदा लूप है। तो इसमें आप फंसोगे, आप 1% है। और दूसरा एक और हम्म। रूल है, हम्म। कभी भी आप बिजनेस में हो तो याद रखना हम्म। भाई, जब तुम्हारा गुड टाइम हो, ये हम्म। सबसे बड़ी हमारी रियलाइजेशन है। जब अच्छा टाइम था, हमने ना पैसा खींचा नहीं ज्यादा, हम हम्म। सोचते थे थोड़ा खींचेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे, नहीं, आपका राइट। जब अच्छा टाइम हो, हम्म। जितना पैसा खींच सकते हो आप हम्म। खींच लो। जब बुरा टाइम आएगा ना, तब हम्म। आपको वही पैसा आपको बचाएगा, ठीक है। तो ये हम्म। आप जरूर याद रखना, कोई भी धंधा कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग पीरियड हमेशा होता है, उस गोल्डन पीरियड में हमेशा पैसा खींचना आप लोग सीखिए। हम्म। बस। हम्म। ये इतनी सारी आपने बातें बताई, और इन सब से एक चीजें बहुत क्लियर हुई कि बहुत सारे लोग ना एक मिथ में और एक अलग ही दुनिया में है, बल्कि रियलिटी उन सब से बिल्कुल अपोजिट है। यस। इस यार ये पर्सपेक्टिव यूथ से जो है शायद ना, किसी ने करप्ट है लोग। सोचा भी नहीं होगा। हम्म। नहीं यार, मतलब एक बात बताओ, अगर ये हम्म। इस पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाते यूथ, हम्म। हम्म। तो वो भी हमारे जैसे ही होते जो हम कर रहे हैं।
ठीक है ना। राइट। तो याद रखिएगा, मतलब बहुत चीजें आती हैं सर लाइफ के अंदर। अब हमने बात करें, हमने भी 3 साल हो गए बिजनेस लाइफ में। हम्म। हर्डल्स धीरे धीरे उठ के आए, ठीक है ना। हम्म। धीरे धीरे उठ रहे, फिर डाउनफॉल आया, फिर उठ रहे। काफी चीजें हमने लाइफ में सीखी, ठीक है ना। राइट। और एक और अच्छी चीज सीखी, सबसे पहली चीज, अच्छा जो यूथ है ना, पहली बात तो यूथ एक अच्छी डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। हम्म। सबसे पहले इसको हमें हमारी यूथ को करप्ट कर रखा है अमेरिकन वेस्टर्न कल्चर ने, ठीक है ना। हम्म। अब इंडिया का वेस्टर्न कल्चर इतना अडॉप्ट हो रखा है, भाई आप हम्म। वेस्टर्न कल्चर से उनकी अच्छी चीज सीखो ना, वो ग्रो कैसे कर गए। पर राइट। आप लोग हम्म। वही गांजा पी रहे हो, आप लोग वही ट्रू। फालतू हम्म। चीजें प्रमोट कर रहे हो, ठीक है ना। हम्म। आप वही फालतू की वो इंग्लिश स्लैंग्स, अमेरिकन स्लैंग यूज कर रहे हो, सर आपके मुंह से नहीं। हम्म। ठीक है ना। गालियां आप लगा लो। आपका का मतलब क्या है, हाँ अमेरिकन हम्म। स्लैंग्स यूज कर रहे हो, ठीक है हम्म। ना। आप वही यूर ट्राइंग कि आप अमेरिकन एक्सेंट में कूल लगोगे, अब आपके लिए हम्म। वो चीज होती है। आप वही, यार इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस। सर अवर राइट। कंट्री इज वेरी कल्चर ओरिएंटेड कंट्री। इंडिया इज हमारा नॉट रेडी धर्म फॉर उन दिस। सबसे बहुत अलग है और लोग ये समझते नहीं हम है। सबसे अलग है, और पीपल दे आर अडॉप्टिंग अस बिकॉज दे आल्सो नो दिस इज लाइक वेरी गुड थिंग। बट अगर आपको वेस्टर्न राइट। कल्चर अडॉप्ट करना है, आप अच्छी चीज करो ना। हम्म। अच्छी चीज क्या होती है वेस्टर्न कल्चर की? हम्म। लर्न हाउ दे ग्रू दैट मच, कितना ग्रो कैसे करें। बट आपको राइट। वही चीज करनी है यार। हाँ यार, ये अमेरिकन बहुत कूल होते हैं भाई। मैं 2-3 महीने यूएस ही गया हूँ। जैसे मेरे हम्म। पेरेंट्स वहीं के सिटीजन है, वो नागरिक है ओके। वहां के। अगर मैं हम्म। आज उड़ना हूँ, जहाँ हम्म। लोगों की ड्रीम होती है मैं आज उड़ना, मैं आज यूएस जा सकता हूँ, मेरे को हम्म। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हम्म। फिर भी मैं यूएस जाता, बिकॉज आई नो इंडिया से बेस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ होता सब कुछ है, यहाँ हो सब कुछ राइट। जाता है, ठीक है ना। यहाँ हो सब कुछ जाता है, बस यहाँ पे एक जो बुरी चीज है, अच्छी चीज भी है बुरी भी है। बुरी ये है कि मैंने बताया, हम्म। जो ऊपर के लोग हैं ना, वो आपको हम्म। नीचे खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो ट्रू। आपको मारने के लिए ready। हम्म। अब ये चलता है यूएस में भी, पर यूएस में कोई आपको नीचे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि यूएस में जो करप्शन है ना, यूएस का कैपिटलिज्म स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। यूएस में अगर मान लो आपको, अब जैसे इंडिया में है, हम्म। इंडिया के अंदर क्या है, मान लो आपने कोई लोकल बिजनेस स्टार्ट किया, आपका हम्म। कॉम्पिटिटर क्या करेगा, पुलिस को पैसे देके, किसी को पैसे देके हटवा देगा, हाँ, ठीक हाँ। है। यूएस में ऐसा नहीं होता भाई। हम्म। यूएस में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सब बंदों के लिए इक्वल लॉ है, चाहे किसी का बाप भी हो कोई। राइट। और उन लोगों से करप्शन नहीं चलती। करप्शन किससे चलती है? यूएस करप्शन हम्म। लेता है भाई साहब, जो भी पुलिस वुलिस होती है, करप्शन लेती है ऊपर वाले लेवल से, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया या पटेल हम्म। ब्रदर्स हो गया, कितने लेगा। हम्म। इंडिया में हर एक लेवल पे करप्शन है, तो यहाँ हर एक लेवल पे मारा मारी है। बट अब इसकी अच्छाई क्या है? भाई हम्म। जहाँ इंडिया के अंदर अगर इस लेवल पे करप्शन है, तो कल को आप उस करप्शन को सही तरीके से भी यूज कर सकते हो, कल को आप पैसे भी कमा सकते हो। राइट। ट्रू। तो ये फर्क है। अब हम्म। जो हमारी यूथ बहुत ज्यादा मिस इन्फ्लुएंस हो रखी है, और कुछ नहीं। दूसरी हम्म। चीज, यूथ इतना यूट्यूब ओरिएंटेड हो गया, बस देखते हैं, उन्हें उन्हें पहली बात वैल्यू नहीं पता। आज हम याद करते राइट। हैं, जैसे हमारी हम्म। ग्रैंड हैं कि यार पैसे की वैल्यू सीख, वैल्यू सीख। यार ये अब रियलाइज होता है, हम्म। डेफिनेटली वैल्यू होनी चाहिए। हम्म। रियलाइज क्यों होता है कि यार, हम देखते हैं, हमने, अच्छा मैंने अकाउंटेबिलिटी बहुत लेट स्टार्ट करी, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना बहुत लेट स्टार्ट किया। मैं कहा, क्या है, चल पैसा आ रहा है देख लो, टैक्स वैक्स जो भर दिया, सीए हम्म। देख हम्म। लेता था। हम्म। अब हमें समझ में आया, यार आप पे हिसाब होना चाहिए। जब तक आप पे रिकॉर्ड नहीं होगी, लक्ष्मी कभी बसेगी नहीं। ट्रू। आपको नहीं पता हम्म। आपके अकाउंट में कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, आपको लिखना है। जैसे हम्म। पेटीएम क्या चीज है? पेटीएम एक इंसान के माइंड को करप्ट कर रहा है। कैसे हम्म। करप्ट कर रहा है? ट्रेडिंग के अंदर भी बात करें, ब्रोकर हम्म। है, आपने हम्म। 1 लाख रुपए ऐड करे, एक हम्म। लाख रुपए ऐड करें, आपको लॉस हो गया, आप और ऐड कर लोगे। हम्म। यार आप बार बार बैंक से ऐड करो, आपको तो एक एमपिन डालना है, ठीक है। हम्म। वो यूपीआई पेमेंट करी, वो नंबर्स में पेमेंट कर रही है। पर आपको नहीं हम्म। पता वो कैश रियल है। अब मेरी जेब में कोई 1 लाख फिजिकल कैश रख देना, भाई मेरे को हम्म। दुखेगा यार, मेरा काम है। पर राइट। ऑनलाइन नहीं दुखेगा। ये सारी हम्म। साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी खेल रखी है एंड ऑल कुछ। हम्म। तो यूथ हमारा एक तो यहाँ बहुत ज्यादा मिस, मतलब करप्ट हो चुका है। पहली चीज, हम्म। यूथ को अब करना क्या चाहिए? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यार हम्म। इस मैट्रिक्स एस्केप कैसे हो। पहली हम्म। चीज क्या है? किस्मत अगर आपकी अच्छी है, तो एक तो अच्छा मेंटोर ढूंढो। हम्म। दूसरा इज ओनली सोल्यूशन इज लर्न। मैं आपको बताऊंगा यूथ की डिस्ट्रैक्शंस क्या है, हम्म। और यूथ के लिए डिस्ट्रैक्शंस कितनी डेंजरस है अगर वो जिंदगी में कुछ करे नहीं है तो। और ये राइट। मैं आपको पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं ओके। यूथ डिस्ट्रैक्ट कैसे हो रही है। देखो हम्म। डिस्ट्रैक्शन होती है। हम्म। डिस्ट्रैक्शन पहली चीज तो होती है भाई, एक कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज जो हम्म। आपका आर्थिक स्थिति हरा सकती है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति उस औकात अनुसार नहीं है तो, ठीक है। राइट। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, इफ आई कैन नॉट अफोर्ड, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अफोर्ड और परचेज। एक तो बैंक में पैसे ही नहीं है, एक में बैंक में पैसे हैं, पर हम्म। फिर भी मैंने ऐसा मर्क ले लिया, मर्सिडीज ले लिया, हम्म। पर मेरी औकात नहीं है मर्सिडीज की, भाई मैंने इतने राइट। खर्च दिए। हम्म। एक तो वो डिस्ट्रैक्शन होती है। हम्म। दूसरी डिस्ट्रैक्शन होती है जो यूथ को अभी इस वक्त है, वो होती हम्म। है भाई साहब, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। आइदर कोई किसी को मेल अट्रैक्शन हो, किसी को फीमेल अट्रैक्शन हो। राइट। तो ये, एंड हम्म। दीज टू अट्रैक्शन आर द मोस्ट डेंजरस अट्रैक्शन इन द डिस्ट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। राइट। एंड हम्म। डिस्ट्रैक्शन वर्ड ही सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब को अगर आप ध्यान से समझोगे ना, ये हम्म। वर्ड बहुत छोटा है, इसका मतलब है आपका रास्ता, ये आपका रास्ता बदल दिया, आपको खो दिया गया। रास्ता ही भटक आप गए। भूल गए,
हम्म। आपकी जिंदगी के अंदर कितने साल आप जी रहे हो, उसमें से हम्म। कुछ टाइम उसको चला गया। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन क्या थी? अब 6 साल पहले हमारी भी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। तो वो हम्म। उसके बाद कभी कोई नहीं थी हमारी, ठीक है ना। हम बिल्कुल हम्म। ही हो गए थे, चीजें हम्म। सीख गए थे। तो वो हम्म। हमारा एक मतलब मेरा एक वो ट्रू लव टाइप सीन था, ठीक है। ओके। तो वो 6 ईयर पहले मूवी थी। अभी क्या हम्म। सीन हुआ, ठीक है, 6 साल पहले तो बच्चे थे, चलो जो भी है, बच्चे मतलब हम बच्चे थे तो चलो ठीक है, हम्म। ब्रेकअप हो गया। कितने हम्म। साल कहूंगा, 6 साल? 22 कहूँ तो 16 साल मान लो, ठीक है ना, 17 साल मान लो, ठीक है ना। यू आर 17 साल 22। आई टर्न 22, ओ मतलब ग्रेट। December only, और इतना एक्सपीरियंस आपको हर एक फील्ड का, और स्पेशली अपनी फील्ड का, 22 की उम्र में, ग्रेट। थैंक यू सो सुपर। मच। तो अभी 22 के हुए हम तो हम्म। क्या कहते हैं, मैंने अराउंड 6 साल पहले थी, 16 17 साल की में थी, तब तो ओके। बच्चे थे, चलो ठीक। हम्म। अभी उस प्यार की री एंट्री हुई, ठीक है ना, थोड़े टाइम पहले। अभी ओके। क्या टाइम, अभी क्या मंथ चल रहा है, ये अप्रैल नहीं मई चल रहा है। में। तो अभी अप्रैल तक ही री एंट्री हुई, ठीक है। तो हम्म। वो री एंट्री, ठीक है। हम्म। और याद रखिए, लाइफ में दो चीजें सीखी हैं जो मैं अभी, चलो हम्म। इस इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ, उसकी री हम्म। एंट्री हुई। अब नाउ दैट केम एज माय डिस्ट्रैक्शन। मेरे को ना एक बहुत बढ़िया बंदे ने कही है, और ये बड़े बूढ़े लोग भी कहते हैं, इनकी हम्म। सुन लेनी चाहिए। सर मैं कहता हम्म। हूँ इनको भी कहीं चीजों का एक्सपीरियंस होता है तो सच होता है। राइट। जो हम्म। कि पैसे की वैल्यू करो बेटा, यहाँ भटकना नहीं है ऑल। तो सर हम्म। वो आई, जिंदगी में फिर से आई। तो हम्म। व्हाट हैपेंड विद मी वाज हम्म। दैट वाज अ कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि एक बड़े बूढ़े लोगों ने एक चीज कही है कि हम्म। जो बर्बाद करते हैं ना वो अपने ही करते हैं। राइट। आपका हम्म। तो पास्ट ही होता है जो आपको हम्म। कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। सपोज किसी हम्म। यूट्यूबर की बात करो, जो यूट्यूबर का भी कुछ मतलब किसी पे ट्रोलिंग हो जाती है, किसी पे कुछ हो जाता है, वो उसका इतिहास ही तो होता है। और हमेशा कोई राइट। अपना बंदा ही करता है। हम्म। और बिजनेस की बात करो, फैमिली में बात करो, तो कोई घर का ही बंदा होता है। वो कहता है ना, घर का विभीषण। तो ट्रू। वो कोई घर हम्म। का ही बंदा होता है जो हम्म। किसी को इफेक्ट करता है, तो अपने हम्म। बंदे ही होता है। तो ये हम्म। मैं मतलब शी एज डिस्ट्रैक्शन ऑफ माई लाइफ। अब नाउ हाउ आई हैंडल्ड इट। हम्म। सो देर इज डिफरेंस बिटवीन अ यूथ, ठीक है ना, जो कुछ नहीं कर रही, और मेरे में भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, तो राइट। मैंने हम्म। कवर अप कहीं ना कहीं से कर लिया, राइट। पर हम्म। यूथ के लिए डिस्ट्रैक्शन तो भाई उन्होंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, तो कवर अप नहीं कर पाएंगे, वो तड़प के मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे, बेवकूफ ट्रू। हो जाएंगे। वो अब गाड़ी चाहिए वो रख लेंगे भाई, खरीद लेंगे। अब उनके ईएमआई भरते रहेंगे यार, ऐसे ऐसे। मेरे को तो मतलब मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे हमारे पहले स्टूडेंट्स भी थे जो कॉल करते हम्म। थे, सर ईएमआई पे बाइक ले रखी है, ले हम्म। तो ली, अब ईएमआई ईएमआई पे नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं बचे। सोर्स ऑफ ये इनकम ही नहीं है उनके। हम्म। भी कंपनी पर जो बैलेंस होता हम्म। है, कि इंडिया को तो करप्ट कर ही रखा है क्रेडिट पॉलिसी ने, ठीक है। राइट। अब बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी, मतलब क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, हम्म। नॉट क्रेडिट पॉलिसी। हम्म। अब बात करते हैं क्या चीज। तो हम्म। ये अभी ऐसा इंसिडेंट हुआ। अब इट हम्म। केम एज माई डिस्ट्रैक्शन। अब देयर हम्म। वर टू थिंग्स हाउ। अब मैं दो चीज सीखी, मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि लाइफ में इतने हम लॉजिकल हो गए ना, इतने प्रैक्टिकल हो गए, हम लोगों को कुछ चीज इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। आप आज मुझसे राइट। पूछोगे कि हम्म। कोई बंदे पे गाड़ी है और मैं इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मैं तब इन्फ्लुएंस होऊंगा भाई इसने जिंदगी में खुद कमाया है। अगर उसने खुद कमाया है तो मैं हम्म। इन्फ्लुएंस हूँ भाई। और आज के टाइम खुद गॉट इट। कमाना इस टास्क, भाई साहब जिनके बाप का पैसा है वो जी हम्म। वैगन ले सकते हैं, पर आज के टाइम जो 50 करोड़ भी कमा लेना, वो जी हम्म। वैगन नहीं लेगा, 3 करोड़ की गाड़ी की। उसको अहमियत पता है कि भाई कैसे एक एक रुपया कमाया जाता है और डुबाया कैसे ट्रू। जाता है, सब पता हम्म। है उसको। डूबने का दुख भी है और कमाने की मेहनत भी पता है पीछे की। हम्म। अब डिस्ट्रैक्शन आई, ठीक है। तो हम्म। अब दो चीजें लाइफ में जो सीखी। अब हम्म। मैंने कहा डिस्ट्रैक्शन तो मेरा एक चीज है, मैं सीखता बहुत हूँ, मुझे आदत है लर्निंग की, हम्म। ठीक है। मैंने सीखी यार, डिस्ट्रैक्शन मेरी साइड थोड़ी, जो मुझसे ऊपर लोग बैठे हुए हैं उन्होंने हम्म। डिस्ट्रैक्शन को हैंडल कैसे किया, ठीक हम्म। है, वो कैसे हैंडल करते हैं। हम्म। अब जैसे मैं कभी अल्कोहल नहीं करता, मैंने ये चीजें टच वुड छोड़ रखी थी, तो मेरे साथ ये कभी कोई डिस्ट्रैक्शन थी नहीं, ठीक है। अब ग्रेट। डिस्ट्रैक्शन आई। हम्म। मैं थोड़ा ऐसा बंदा था 6 साल से, बड़ा आप कह सकते हो ना उसूलों वाला बंदा हूं मैं, कि नहीं हम्म। करना वो नहीं करना। नहीं बट करना। उस टाइम जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई, तो हम्म। उसने मुझे कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया काफी, ठीक है, क्योंकि हमने रूल्स तोड़ दिए, ठीक है। हमारा रूल था हमें किसी से कनेक्ट नहीं होना, बट कनेक्ट हो गए, क्योंकि आप कभी ना कभी तो टूटोगे। पर एक रूल भी, इंसान ट्रू। कभी ना कभी तो बर्बाद भी होता है। आपने देखा होगा हम्म। हर एक एंटरप्रेन्योर की हिस्ट्री में एक बर्बादी आती है, वो ट्रू। कभी ना कभी तो हो। वो एक ठीक है। स्टेज आती है लाइफ में। हम्म। इसका सोल्यूशन यही है। अब कई लोग पूछते हैं बर्बादी का सोल्यूशन बचे कैसे, भाई अवॉइडेंस। अवॉइड पीपल एज मच यू कैन, and हम्म। don't let others to know those things, like to know like those secretive things जो आपके हम्म। साथ है आपकी। मतलब क्योंकि इंसान पे सबसे डेंजरस और सबसे प्यारी चीज मुंह है, उसकी मुंह बोली, ठीक है। राइट। आपको ये बात लोगों को अवॉइड करना है। तभी ये जो अमीर बंदे हो जाते हैं पैसा कमाते हैं, हम्म। लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं, ये चीजें दे आर छुपाते हैं नहीं, नहीं, आइसोलेटेड। आइसोलेट हो जाते हैं, है ना। तो अब हम्म। हमारे साथ आई, मतलब मेरी जीएफ की एंट्री हुई। अब हम्म। वो कहीं ना कहीं हमें बड़ा तोड़ गई, ठीक है ना। एंड हम्म। लाइक 6 साल बाद आई वन ऑल्सो क्राइड, ऑल्सो नॉट क्राइड बिकॉज उसके लिए क्राई हम्म। इसलिए करे कि हमने अपने रूल्स तोड़ दिए भाई। मेरे को वापस ओके। नहीं जाना था, बट ये हमारे रूल्स थोड़े टूट गए, ठीक है ना। अब हम्म। इसके
सोल्यूशन कैसे ढूंढे। अब हम्म हमने थोड़ा, मैंने ट्राई भी किया, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यूथ बहुत कनेक्ट हो जाएगी इससे, ठीक है। हम्म ट्राई भी किया यार, चलो ब्लॉक कर देते हैं, हम नहीं आएंगे, अब नहीं करेंगे बात, अब नहीं करेंगे, बट वो बार बार बात होती रही, होती रही, होती रही, होती रही, विच हम्म। इज वेरी हार्ड टू, मतलब उसको इग्नोर करना, वो चीज बहुत हार्ड होती है। राइट। तो उसका सोल्यूशन क्या ढूंढे। तो अब हम्म पता लगा भाई बड़े लोग कैसे करते हैं हैंडल। हम्म आपको पता हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, हम्म चाहे वो भाई साहब जेफ बेजोस हो। स्टीव जॉब्स भी एक ड्रग लेता था, आपको पता, ही वाज आल्सो अ ड्रग एडिक्ट। जब कहते हैं स्टीव हम्म। जॉब्स नीम करोली बाबा पे भी आए थे, वो हाँ। भी ड्रग लेता। हम्म हर एक इंसान एक ना एक नशा तो करता ही है, और नशा हम्म करना बुराई नहीं है। मैं कहता हूँ दारू पीना बुराई नहीं है, मैं कहता हूँ साइकेडेलिक्स लेना बुराई नहीं है, गलत नहीं है ये। हम्म गलत कब है? जब दारू तुम्हारे काम में आ जाए, जब साइकेडेलिक्स तुम्हारे काम में आ जाए, जब कोई ड्रग सेम चीज आपके काम में आ जाए। हम्म ये डिफरेंस जो इंसान सीख गया वो सफल हो जाएगा, जो मैं ट्राई कर रहा था। अब फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट मतलब कंपेयरिंग, और आई एम नॉट हम्म डिफेमिंग एनी वुमेन, और मैं कोई हम्म भी वुमेन सोसाइटी नहीं कर रहा। हम्म बट नाउ आई रियली वॉज लाइक वेरी क्यूरियस कि मेरे भाई ये जो मेरी जीए फिर से री एंट्री हुई है, जो मेरा हम्म ट्रू लव था, मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है। हम्म अब इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाए? भाई हम्म आपको को भी कंसीडर करना पड़ेगा एज अ डिस्ट्रैक्शन को, एज एन अल्कोहल, ठीक है। हम्म अब एज एन अल्कोहल इट डजंट मीन हम वुमेन को कुछ वो कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं अपनी आदत कि पहली बात, आप भाई सामने वाले का, आप भी सामने वाले के साथ गलत मत करो, आप उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में बाइंड मत रहो, आप एज अ फ्रेंड रहो। बट हम्म अब आप वो ऐसा शेड्यूल बना लो कि भाई हमने दिन में काम किया, अब दिन में तो मैं बिजी हूँ, हम्म शाम तक मैं बिजी, बट अब हम्म। रात को कभी घर आना है, अब घर पे खाली बैठोगे तो याद तो आएगी। तो राइट। उस याद को दूर करने के लिए, गड्ढे को भरने के लिए, हम्म आपको थोड़ी थोड़ी अल्कोहल पीनी होगी, थोड़ी थोड़ी बात करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्या होगा? जब तक है रात तक आपकी अल्कोहल चल रही है, इससे फायदा क्या होगा? आपका काम भी अच्छा जाएगा। बट अगर हम्म आप एकदम छोड़ दोगे, हम्म तो भाई साहब डाउनफॉल थोड़ा थोड़ा आएगा, मतलब टाइम लग जाएगा उस घंटे को भरने में, ठीक है। हम्म। ये चीज जो कि मैंने ट्राई करी, बट आई गॉट फेल्ड। बट ये बेस्ट सॉल्यूशन है इस चीज का। मैं फेल क्यों हो गॉट गया? इट। when there is a true love in the, मतलब in the particular relationship ना, then हम्म। it is very harsh for both the person, right? अब राइट। मैं ये चीज क्यों नहीं कर रहा? I've tried that thing also but I couldn't हम्म succeed it because हम्म ये क्या, ये बता, मैं कहूँ हर बंदा इस चीज को जरूर प्लीज ट्राई करे, मैं आपसे यही ट्राई करूंगा, बट क्यों हम्म नहीं किया? क्योंकि हमारे को वो एक इमोशंस थे। हम्म अब कहीं ना कहीं तो हमने एंड कर लिया क्योंकि हम इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं भाई। पर मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने इस बार उस बंदी के लिए इतनी चीजें करी कि आप सोच नहीं सकते, हमने अपने काम से भी ज्यादा वैल्यू दी उसे, ठीक है। तो हम्म ये एक आपके लिए बुरी चीज है, दिस इज नॉट द प्राउड थिंग, आप उस हम्म बंदे को बता रहे हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। पर भाई हम्म। तेरा बहुत हो जाएगा, तूने बहुत कुछ कमाया है, ठीक है। राइट तो हमने राइट। ये चीजें भी की, बट मेरे को हम्म रियलाइज क्यों हो गई? क्योंकि भाई इस हम्म लेवल पे पहुंचे तो रियलाइज तो होगा ही होगा। हम्म बट अब आप बात बताऊं जो यूथ को भी बोलना चाहूंगा, पहली चीज हम्म क्या है, आप डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल अवॉइडेड रहो। दूसरी, हम्म अगर आप कभी ये लव वाले सिस्टम में पड़ भी जाते हो, हम्म तो एक ही चीज़ है भाई, ये ना हम्म हीर रांझा की स्टोरीज एंड और ये झूठ नहीं होती हैं। लव इज हम्म डेंजरस थिंग, आपको बर्बाद कर देता है, डेफिनेटली कर हम्म देता है, ठीक है। तो मेरी एडवाइस सबको ये रहती है कि अगर आप कभी इस ट्रैप में फंस गए हो, हम्म तो भाई साहब आप उसको शादी कर लो और उसको घर बिठा दो और कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों हम्म सोल्यूशन नहीं है? जब तक आप उस लूप में रहोगे, आप पागल हो जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, वेस्ट होगा, वेस्ट होगा, सोल्यूशन क्या पता कल वो कोई किसी और के साथ चले जाए। वरना दूसरा रूल हम्म क्या है? अगर भाई वो टॉप बिलियनर मिलियन जैसे सोचते हैं, वो क्या हम्म। सोचते हैं कि वो एज एन अल्कोहल ट्रीट करते हैं, भाई मैंने कहा तो बस रात को बात हुई खत्म, मैं दिन में अपना काम करूंगा, काम राइट। मेंटेन आने तो भाई हम्म। वो बहुत टफ होता है, वो लेवल की थिंकिंग लाना, कभी ना हम्म कभी वो हो जाती है। तो यही चीज। और हम्म तीसरा, अवॉइडेंस इज द बेस्टेस्ट की, जितना आप अवॉइड करोगे उससे ज्यादा हम्म। कुछ नहीं होगा। अब आप देखो आजकल, आपको बताओ डिवोर्स रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, यंग बहुत मिलियनियर्स ज्यादा। हैं, हम्म। क्यों बढ़ रहे हैं यार? ये लोगों के साथ क्या होता है, इन लोगों के घर वाले या ये हम्म लोग इनके ना पहले शादी करा देते हैं, ठीक है। हम्म अब पहले शादी करा देते हैं, अब इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, इनको भाई चीजें चीजें एक्सपीरियंस करनी है। इवन हम्म तभी चीटिंग होती है रिलेशनशिप में, एंड ऑल ये सारी चीज होती है। ऐसा क्या हम्म चीज है, क्या वो लोग गलत है? अब देखा हम्म जाए कायदे से तो गलत तो वो है ही, हम्म बट उनके लिए चीज गलत क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि यार उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। पर इसमें इफेक्ट हम्म। क्या होगी? इसमें फैमिली इफेक्ट होती है। तो मैं आज ट्रू। बस एक चीज बोलना कि हम्म आपको ना, ये थोड़ी मॉरल वैल्यूज है जो ये मैं पॉडकास्ट में डालना चाहता था। हम्म ये थोड़ी मॉरल वैल्यूज है जो आपके साथ होनी चाहिए। याद रखिए फ्यूचर में हम्म। आपको फैमिली को, अच्छा जो ये अमीर बंदे होते हैं इनको फैमिली भी मैनेज करना आता है। हाँ। इनको अपनी ट्रू। फैमिली से इतना मोह नहीं होता। आपको क्या लग हम्म रहा है ये इन बंदों को फैमिली से प्यार होता है? सब दिखावा होता है। हम्म तो अपनी फैमिली से भी प्यार नहीं होता, ये मतलब के लिए करते हैं सब कुछ। बट आप हम्म कहोगे फिर फैमिली को छोड़ क्यों नहीं देते? यार अब मान लो हम्म किसी की बीवी का मसला है, शादी हो रखी है, वो अमीर है, वो नई बीवी ले आए। पर क्यों हम्म नहीं लाता है? ऐसा क्यों नहीं होता? सोसाइटी की इज्जत। दूसरी इमेज। चीज क्या होती है? मार्केट खराब हो जाएगी। अब तीसरी हम्म चीज, ये फैमिली सबसे ज्यादा पिसती है, अंदर ही अंदर ये लोग लड़ाई करते हैं परिवार से, पर बाहर हम्म कुछ और दिखाते हैं।
अब कहोगे कि हम्म भाई साहब जो छोड़ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप होते हैं ना, ये लोग होते हैं बहुत बड़े बंदे भाई, ये कंट्रोल करते हैं। मैं कह रहा हूँ जिस पे पैसा है ना, वो हम्म बाप है भाई, वो तुम्हें पता नहीं लगेगा वो तुम्हें कैसे कठपुतली की तरह नचाएगा। वो अपने हम्म परिवार करते हैं, इफेक्ट आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे होते हैं, हम्म सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं। बट हम्म अब ये लोग मैनेज कैसे करते हैं? अब हम्म कहोगे सर फिर ये लोग छोड़ क्यों नहीं देते उन्हें? ये इससे नहीं हम्म छोड़ रहे कि कल उनको भी रियलाइज हो जाता है साला जब हम मरेंगे ना तो हमारा हम्म परिवार ही साथ होगा, और कोई नहीं होगा। दिस इज तब तो फैक्ट। चले। बट हम्म ये कंट्रोल कैसे करते हैं? इनको फैमिली से मुंह नहीं है, इनमें उनके लिए फैमिली एक एसेट है कि भाई चल इनको जो चाहिए मैं इनको खुश रखूंगा, बात खत्म, पर मैं अपने हिसाब से कंट्रोल करूंगा। और जब मेरा हम्म टाइम आएगा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे पे मेरा परिवार है। These हम्म are so for the youth, what I say is stay away हम्म from the distraction. हम्म Second चीज यूथ के लिए रहेगी भाई, अगर तुम्हें कुछ करना है पहली बात वैल्यू करना सीखो, वैल्यू चीजें सीखो, समय की वैल्यू रखो। हम्म पता नहीं लगेगा भाई अभी 2024 चल रहा है, 2024 का सेकंड क्वार्टर का मतलब दूसरा महीना चल रहा है ये। अब हम्म पता नहीं लगेगा आपका बर्थडे कब आ जाएगा, आपकी एज कब बढ़ जाएगी, आपका ग्रोथ चार्ट नहीं बढ़ेगा। आपके लिए एक साल एक एक महीना ऐसा होना चाहिए कि आपने गंदी मेहनत करी है। गंदी मेहनत का पता है कैसे पता लगता है? जब आपको हम्म सर दर्द हो रहा हो, जब पता हो यार आज बहुत ज्यादा थक गया। राइट जब आपका एक दिन भी बहुत बड़ा लगे, कैसे? अभी 15 मिनट मैंने ये किया मैं थक गया, फिर 15 मिनट ये किया ये किया ये किया। हम्म ये चीजें करोगे तो हैंडल। अब बात आती है, मैं जो एक आखिरी चीज भी बोलूंगा करने हम्म पे, हम्म कि आजकल के लोग ना बड़े डिस्ट्रैक्टेड है। और हम्म शायद मैं चाहता हूँ कि जो ये अब ये क्वेश्चन, ये जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये उन लोगों को भी बताने वाला हूँ जो कुछ कर रहे हैं लाइफ में। हम्म जैसे मान लो मेरा एग्जांपल, भाई मेरे हम्म 5-6 बिजनेस प्लस है, ठीक है। ओके मेरा कॉफी का भी स्टार्टअप है। आई हम्म हैव लाइक सोल्ड मोर देन 22 प्लस फ्रेंचाइजीज इन जस्ट अंडर 1 ईयर, राइट? आई हैव माय कॉफी ग्रेट स्टार्टअप विद द हम्म स्टॉक मार्केट। हम्म सो आई सक्सीडेड इन दैट, ठीक है ना। बट इशू हमने भी फेस किए, क्यों अब बता देता हूँ। एक हम्म जो यंग एंटरप्रेन्योर होता है ना, हम्म उसका माइंड ना बड़ा अलग सा होता है, जो मेरा था और जो गलत हम्म था। हम्म भाई मेरी को आदत क्या थी, हमने स्टॉक मार्केट स्टार्ट करी, हमें स्टॉक हम्म मार्केट के अंदर पहले सक्सीड मिला, फिर लॉसेज हम्म होने लग गए जब मेरा हम्म 2 साल का पीरियड। फिर हमने हम्म और धंधे स्टार्ट कर दिए, वहां से भी हम्म पैसा कमाया। फिर हम्म वहां पे भी पता लगा पैसा रुक गया कमाना, फिर हमने तीसरा स्टार्ट किया, फिर हमने चौथा स्टार्ट किया यार। हम्म पहली गलती लाइफ की, हम्म भाई साहब आप ये मत सोचिए अगर आपको यार आपका धंधा ये चल रहा है, अब हम्म आपको लगता है मैं ये भी स्टार्ट करूंगा, मैं ये भी स्टार्ट करूंगा, मैं ये भी स्टार्ट, ये कहने की चीज है, हर कोई मुकेश अंबानी नहीं हो सकता। सर राइट आप सिर्फ एक ही चीज पकड़नी पड़ेगी और एक ही हम्म चीज में लगना होगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये ह्यूमन की एनर्जी है इतनी। भाई या तो आप हम्म दिमाग लगा लो एक चीज में, आपका दो चीज में दिमाग लग ही नहीं सकता, क्यों? अब जैसे हमारा कॉफी हम्म का बिजनेस है, मैं 22 बढ़ा लिया, पर हम्म आज अगर मैं इसमें एनर्जी देता तो मैं इसको 200-250 प्लस आराम से कर देता। पर टाइम राइट नहीं दे पा रहे, हम्म टाइम नहीं दे पा रहे। आपको एक ही चीज करनी है और एक ही चीज क्रैक करनी है। और आप मतलब कहोगे क्या? टाइम डाइल्यूट आप एक ही चीज में करोगे, एक टाइम एक पिक। ही चीज में इसके अलावा कुछ नहीं। अब वो चीज कैसे सिलेक्ट होती है भाई? वो चीज हम्म जैसे स्टॉक मार्केट इज अ गुड थिंग क्योंकि भाई इसमें पैसा है। आपको राइट देखना है क्या जिस सेक्टर में आप जा रहे हो क्या उसमें पैसा है या नहीं है। हम्म डेफिनेटली है। अगर हमने हम्म कॉफी बिजनेस में सेचुरेशन पॉइंट भी देख रखा है कि कल को सेचुरेशन आएगा मैं कैसे हैंडल करूंगा, इसका क्रेडिट मैं अपनी ब्लैक स्टोन बुक को देता हूँ, मेरी नहीं, मतलब जिन्होंने लिखी है निकोलस तालिब ने, हम्म मैं बताऊंगा। हम्म मैंने उसका सेचुरेशन पॉइंट की कल को उसमें सेचुरेशन पॉइंट आएगा, मुझे पता है मैं तब भी कमा लूंगा, वो मैंने ये चीजें देख रखी है। हम्म अब बात करते हैं क्या चीज, क्या आपको सिर्फ एक ही चीज में लगाना है भाई। हम्म 90% लोग यही गलती करते हैं जो मैंने भी हम्म करी थी, फिर मैं सुधर गया। मैं हम्म यार स्टॉक मार्केट में 10 चीजें और करने लग गया था, फिर मैंने कहा नहीं यार मेरे को स्टॉक मार्केट्स करनी है, मैं उसी में ही घुसे रहूंगा और इसी में मैं हम्म सक्सेस होऊंगा। अभी आज हम्म इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, वरना लैम्बोर्गिनी होती पर हो जाऊंगा, कुछ हो सालों में हो जाओगे जाऊंगा यार। श्योर टाइम तो दो। अब ये हम्म दुनिया क्या आती है, दुनिया बनी ऐसी है यार। हाँ यार हम्म 22 के 23 का, भाई अभी मैं 22 का हूँ, अभी लोग कॉलेज कर रहे होते हैं, ट्रू ठीक है ना, कॉलेज दिस खत्म इज फैक्ट होता है। इंडिया पे उम्र है, इंडिया के हम्म अंदर एक प्रेशर है भाई 25 से 22 हम्म तक जॉब करो। यूएस के हम्म अंदर जाओ लोग 70 साल 50 साल 60 साल में सक्सेसफुल बनते हैं। एज इज जस्ट द नंबर, कोई भी एज में कुछ राइट भी हो जाए। तो हम्म मेरे पे बहुत उम्र बड़ी है अगर हेल्थ अच्छी हो भगवान की दुआ ये से। अब एक बात आपने करते बहुत सही बात बोली कि 22 साल के बच्चे दे आर गोइंग टू कॉलेज, दे आर हैं। यस। डिस्ट्रैक्टेड एज हेल। रात को या पार्टी, दिन में कॉलेज, कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं, घूमना, तो यूथ बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। अच्छे कॉलेजेस में तो एडमिशन करते नहीं है ये लोग। अब चले हम्म जाइए वही कॉलेज के अंदर, नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, हम्म आईपी के कॉलेजेस में चले जाएंगे, फिर क्या हम्म चलता है वहां पे? मेरा एक दोस्त है बोलता रहता है यार हम्म कॉलेज में जा रहा हूँ, यहाँ पे कभी कुछ मेकआउट चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। मैं वही देखता हूँ हम्म सीखा क्या भाई तू? ऐसे ही निकल जाएंगे ईयर। और अगर कॉलेज का सिस्टम इतना बेवकूफ है, किसी हम्म बच्चे की बैक आ जाती है ना, वो जानबूझ हम्म के और पेपर दिलाकर डिग्री तो दे देंगे, चल बैक आती रहे आती रहे आती रहे आती रहे, वो हम्म फिर से रीपेपर देगा रीपेपर देगा। हम्म आईएएम में जाओ, औकात नहीं आईएएम में जाने की, फिर किसी की सीखने को ट्रू मिलेगा। नॉर्मल कॉलेज में जाओगे, एवरेज बंदों के साथ जो बंदा रहता है वो एवरेज ही हो जाता है। एक बड़े बूढ़ों हम्म की कहावत
ये है कि भाई बुराई का अंत बुराई है और अच्छाई हम्म। का अंत अच्छाई है। अच्छा ही है। तो अगर आप एवरेज बंदों के साथ रहोगे तो आपका माइंड सेट ही एवरेज रहेगा, आप हम्म। ऊपर वाले हम्म। बंदों के साथ रहेगा तो आपको बिठाएंगे नहीं। और अगर हम्म। किस्मत से चले गए आपको हम्म। पता लगेगा भाई अब सीखने को मिल रहा है। अब बात राइट। करते हैं क्या, हम्म। यूथ को मतलब एक चीज पकड़नी है और हम्म। उसकी मार्केट देखनी है। पहला स्टेप ये है, मार्केट हम्म। अच्छी है ठीक है, हम्म। स्टॉक मार्केट हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया। और हम्म। अब जैसे स्टार्टअप्स करते हैं, हम्म। स्टार्टअप्स क्यों फेल होता है यार, पहली बात है ये इमोशंस कनेक्ट कर लेते हैं। लोग कहते हैं यार स्टार्टअप मेरा बच्चे जैसे, नहीं भाई, धंधे में हम्म। इमोशन आते हैं, धंधे में लॉजिक देखा जाता है। जिस दिन इमोशंस देखोगे ना, मान लो कोई धंधा है भाई, हम्म। आप उसको बार बार पैसे डाले जा रहे हो, या क्या हम्म। पता मान लो अब मैंने कोई चैनल खोल रखा है भाई, मैं इसको बार बार मेहनत कर रहा हूँ, क्या पता उस चैनल वो चैनल बढ़ना ही नहीं है, पर मैं मेहनत राइट। कर रहा हूँ। हम्म। मुझे भी रियलिटी पता है, पर फिर भी मैं इमोशनल हो गया यार, इसमें मेहनत के लिए करूंगा। हम्म। तुम इमोशनल कनेक्ट क्यों हो रहे हो यार, बिजनेस हम्म। इमोशन नहीं हम्म। मांगता, बिजनेस दिमाग मांगता है, लॉजिक। अब बात हम्म। करते हैं, अगर आप एक चीज पे आपने मार्केट देख ली, अब बात की दूसरी भाई मेहनत। हम्म। अब एक जिम की बात करते हैं, अब जिम में बंदा अगर बाइसेप पे फोकस करेगा तो बाइसेप बन जाएंगे। राइट। अब ये हम्म। इसका रूल है। अब आप हम्म। कहोगे प्रतीक सच में अगर मैं एक चीज में लगे रहूंगी तो होगा, हम्म। डेफिनेटली होगा, मैं कहूंगा। हम्म। ये, अगर आप एक चीज पे लगे रहोगे तो ये एनर्जी हम्म। एक ही जगह लग सकती है। हम्म। उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मेहनत हम्म। होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क हम्म। होना चाहिए। आपका एक ना एक टाइम पे एक जैकपॉट लगेगा। अब हम्म। जैकपॉट को बोलते हैं ब्लैक स्वॉन, इसको बोलते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट, जो मैं आपको बुक से ओके। बताऊंगा हम्म। अभी। हम्म। हम्म। ब्लैक स्वॉन इवेंट जैसे आपने देखा होगा, आपके भी घर में कोई नोन वोन बंदे होंगे या कोई बंदे होते हैं यार, जो हम्म। ना एकदम से पैसा आ जाता है हम्म। यार, एकदम से इनका काम चालू है, इनको बोलते हैं हम्म। जैकपॉट इवेंट। अब हम्म। ब्लैक स्वॉन बुक मैं पूरी नहीं बताऊंगा, बट मैं एक चीज कहूंगा, ब्लैक स्वॉन बुक कहती क्या है। ब्लैक स्वॉन हम्म। बुक कहती है, निकोलस तालिब कहते हैं, हम्म। एक स्टोरी थी, एक स्टोरी हम्म। थी। मैं थोड़ा अपने स्टोरी फ्रेज करके बताता हूँ ठीक है ना, हम्म। ये थोड़ी मैं अपने से बना के स्टोरी बता रहा हूँ, बुक की स्टोरी नहीं है। हम्म। अब स्वान क्या होती है, स्वान एक बर्ड होती है सफेद रंग की, ब्लैक कलर की तो राइट। कभी देखी नहीं। हम्म। तो एक हम्म। डच एक्सप्लोरर था, वो नाव चला रहा है, नाव चला रहा है, नाव चला रहा है, पानी में है, पानी में है, पानी में है, ठीक है ना। हम्म। उसको पता लगा यार, उसे लगा यार ये स्वान व्हाइट कलर की तो होती है, क्या पता कोई ब्लैक कलर की भी स्वान हो। उसने हम्म। सोचा, उसने उसको हम्म। गोल बनाया, और वो उसने सालों साल उसको ढूंढा ढूंढा, और हम्म। कुछ सालों बाद उसको ब्लैक स्वान मिल गई और उसने $1 मिलियन में बेच दिया। हम्म। अब उसको ब्लैक स्wan मिल गई, यानी उसका एक जैकपॉट लग गया, भाई ये मेरा हम्म। जैकपॉट है, वो लगा क्योंकि वो उस राह पे चलता रहा, एक चीज में चलता रहा ढूंढता वो रहा, कॉन्टिन्यूअसली। हम्म। कंटिन्यूअसली वो ढूंढता रहा। अब फॉर हम्म। एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें, हम जैसे बात करते हैं 9/11 अटैक्स के बारे में, ये बुक हम्म। में कहा गया ठीक है ना। हम्म। अब 9/11 अटैक्स गए, मैं अब आपसे पूछूंगा जो ट्विन टावर्स पे अटैक हुए थे ठीक है ना, हम्म। अब उसको फ्रीडम टावर बोलते हैं। तो हम्म। अगर मान लो, अगर ट्विन टावर पे यूएसए अपनी पूरी सिक्योरिटी लगा देता, हम्म। पूरी सिक्योरिटी लगा देता, तो क्या वो हम्म। अटैक हो पाता, नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। इसका हम्म। solution क्या, अगर एक ही जगह पे आप लगे रहोगे तो भाई हम्म। आपको सक्सेस मिलनी मिलनी है। मिलने अब की ब्लैक नहीं। स्मोक कहता है कि अगर आप एक चीज करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते हम्म। रहोगे, करते रहोगे, करते हम्म। रहोगे, एक ना एक टाइम आएगा जो आपका पॉजिटिव जैकपॉट लगेगा भाई। लगेगा। हम्म। आपका जैकपॉट लगेगा। सबसे इजी हम्म। एग्जांपल यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम्म। लगे रहो, एक वीडियो आती है, हम्म। वो रातों रात वायरल हो जाती है। राइट। हम्म। वो आपका एक जैकपॉट इवेंट, वो जैकपॉट आपका होगा, वो आपका जैकपॉट, वो हम्म। एक ना एक जैकपॉट। हम्म। हम्म। बट उसका रूल यही है कि आपको लगना एक चीज है, तो भाई साहब ट्रू। जो बंदा एक चीज में लगे रहता है, हम्म। उसका जैकपॉट लगेगा। 10 जगह एनर्जी दोगे वो उतनी 10 गुना टफ हो जाएगी, आप कभी फायदा नहीं नहीं कर होगा। पाओगे। हम्म। 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 यही यूथ को बोलता हूँ, यूथ को सबसे पहला हम्म। रूल यही है भाई, डिस्ट्रैक्शन दूर करो, एक मार्केट पकड़ लो, और हम्म। तीसरा उसमें लगे रहो। अब चौथी बात होती है फाइनेंस। अब उन लोगों को पैसे की दिक्कत बहुत होती है यूथ को। हम्म। तो यार अगर आपको फाइनेंस की दिक्कत है, पहली चीज क्या है, आजकल इतनी फ्रीलांसिंग स्किल्स वर्क हो गए हैं यार। हम देखें, हम एडिटर को पैसे देते हैं यार, हम्म। एडिटिंग सीखो, एडिटिंग करके लोगों से कनेक्ट करो, सब कुछ हो जाता है आज के टाइम, स्किल्स हम्म। बहुत हम्म। ज्यादा प्रमोट हो रही है। हम्म। आप एडिटिंग सीखो, कुछ सीखो, वहां से पैसे बनाओ। अब आपको उसका भी एक्सक्यूज है तो आप जॉब कर लो, छोटी मोटी जॉब पकड़ो, सस्ती जॉब पकड़ो और अपने हम्म। काम पे लगे रहो। दिस इज द थिंग, मतलब अगर आप हम्म। एक चीज में लगे रहोगे तो हम्म। आप कभी ना कभी जैकपॉट तो पाओगे। वो होता है आपका एक हम्म। ब्लैक स्वॉन इवेंट, एक जैकपॉट इवेंट। तो ब्लैक स्वॉन को हम्म। ये बोलते हैं, ब्लैक स्वॉन इज अ इवेंट जो बहुत रेयरली अकर होता है, हम्म। कभी कभी आएगा वो, पर वो आएगा तो वो आपका बन के आएगा, ठीक है हम्म। ना। वो और उस जैकपॉट टाइम जब पे आएगा, आपको उसको बस पकड़ लेना है। पकड़ ले, हाँ, अब सबसे ये ज्यादा आपने एक चीज इंपॉर्टेंट की। चीज है, उसको कैच कर लो अगर आप और पकड़ नहीं बस। पाए, कोई और हम्म। भी ले जाएंगे, अब कोई और ले राइट। जाएंगे। राइट। राइट। हम्म। इसके बारे में भी इस बुक के अंदर बोला गया है, आपने बहुत अच्छी याद हम्म। दिलाई। अब हम्म। इसमें एक इवेंट हुआ था, जब याद करो, जब 9/11 हुआ ठीक है ना। हम्म। अब एक बंदा था जिसने 9/11 को पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। हम्म। उसने प्रेडिक्ट कैसे करा, उसने कहा कि यार हाँ हमें कोई सीक्रेट वो है एंड ऑल, पर हम्म। उसको उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। हम्म। अब 9/11 अटैक हो गया, उस हम्म। बेचारे बंदे ने जिसने प्रेडिक्ट कर रखा था, उस बंदे को बेचारे को जेल में ले गए, कस्टडी में ले गए। भाई तुझे कैसे पता, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, अब पता नहीं जिंदा है या मरा हुआ है वो, ठीक है ना, हम्म। मुझे नहीं हम्म। पता।
हम्म। पर उसका वो ब्लैक स्वॉन इवेंट बन सकता था क्योंकि भाई उसको क्रेडिट राइट। मिलना चाहिए। पर हम्म। क्रेडिट अब किसी और को मिल गया, पूछो किसको, अब उस बंदे को मिल गया भाई जो बंदा स्टॉक मार्केट, अब जैसे उस टाइम क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट गिरी थी, ठीक है ना। राइट। अब उस टाइम स्टॉक मार्केट गिरी और स्टॉक मार्केट करेक्ट हो गई। अब जो हम्म स्टॉक मार्केट का जो भी चेयरपर्सन होगा, जो भी एक्सचेंज का चेयरपर्सन होगा, न्यूयॉर्क स्टॉक हम्म एक्सचेंज को, हम्म तो मीडिया वालों ने ले लिया, अरे हाँ यार तूने स्टॉक मार्केट बचा ली, तूने ये कर ली। जिस बेचारे को क्रेडिट मिलना चाहिए था उसको हम्म। क्रेडिट मिल नहीं पाया। तभी राइट। कहते हैं, लोग कहते हैं ना अपना हक, हक भाई हम्म साहब आपको देना आना चाहिए। भाई वो तेरे पैसे हैं, अब आप दो दो लोग, बच्चे बच्चे 2-2 हज़ार रुपये उधार देते थे, लेते नहीं हैं। भाई वो तेरी हम्म। चीज है, तुझे लेनी नहीं आएगी ना लेने अपनी में चीज। कैसी शर्म। अपनी कदर नहीं भाई, शर्म हम्म तो सर दूर की बात है, आप बताओ कि दूसरे से नहीं ले रहे, आपकी अपनी चीज है। अगर हम्म आपको आपकी वैल्यू नहीं है ना उस चीज की, तो वो हम्म। कभी आपको वैल्यू नहीं देगी। भाई आपको होनी चाहिए राइट। वैल्यू। एक एक हम्म। रुपए की value, मतलब ये नहीं होता कि 1 रुपया बहुत कुछ होता है, 1 रुपया कुछ नहीं होता। हम्म। ये आपकी शो करता है कि आपको अपने कमाए हुए पैसे की कितनी वैल्यू वैल्यू कितनी है। है। लोगों को वैल्यू नहीं है, जैसे पता है ना, कॉलेज हो कुछ हो, ये लोग पार्टीज में खरीद देते हैं एंड ऑल सारी चीजें। ये हम्म फंक्शन चलते रह रहे हैं, यूथ बिगड़ते जा रही है, बिगड़ते जा रही है, बिगड़ते जा रही है एंड ऑल। तो आज के टाइम हम्म देर आर मेनी ऑप्शन पीपल कैन डू, बहुत हम्म कुछ कर सकते हैं। बट यही हम्म है जो मैंने आज बातें बताई, तो रूल्स फॉलो हम्म करने पड़ेंगे। और सबको एक सजेस्ट करूंगा, ब्लैक स्वॉन बुक को ना, इतना इजी नहीं है पढ़ना, कई लोग नहीं पढ़ पाएंगे, बट यूट्यूब पे हम्म। हिंदी समरी थोड़ी पड़ी है, एटलीस्ट फिर वो धीरे देख लो। धीरे यस ये रहता है ऑल्सो हमारा। आई फील प्रतीक कि आज के टाइम पे एक जगह अगर जॉब है और एक जगह कोई भी एक स्किल है, तो स्किल्स आर मोर वैल्यूएबल जॉब डिग्री से यस ज्यादा। सॉरी, आई विल रिप्लेस दैट। एक जगह अगर डिग्री है और एक जगह अगर कोई स्किल है, तो स्किल्स आर मोर वैल्यूएबल देन दैट डिग्री। अगर यस आपने कोई भी स्किल अच्छे से सीख ली और यस। आप उसमें लग गए, तो बस आपका काम हो गया। एक स्किल पकड़ लो और बस हम्म एक चीज पकड़ लो, मार्केट देखो, उस मार्केट में जहाँ जा रहे हो पैसा है या हम्म नहीं है, और उसके हम्म अंदर लग जाओ। हम्म डेफिनेटली अगर लगे रहोगे, नहीं जाओगे, तो मेरे पापा ने एक चीज बात बोली है कि बेटा जब हम्म आप बिल्कुल हार जाते हो ना, हम्म बिल्कुल हार जाते हो ना, एंड तक हार गए, तो हम्म। कहीं ना जो जीत होती है ना, वो कहीं हार के पीछे ही छुपी होती है। राइट। वो आप थक गए ना, वो कोई आप देखोगे ना टेबल के पीछे देखोगे, हम्म वो छू कितना आगे आ गए हो। हम्म। अब अगर आप पीछे जा रहे हो, तो भाई जो आप यहाँ से यहाँ भाग के आए हो ना, वो सब सारी मेहनत वेस्ट। खराब। इस पे तभी मैंने एक बहुत अच्छी एक कोट देखी थी कि इट वाज लाइक कि हाँ जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने हाँ मेहनत करनी स्टार्ट करी, तो वो आपको एक हाँ जी। टनल की तरह दिखेगा। अब कुछ लोग यस। क्या करते हैं, हाफ वे गए या ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और ये देखा भाई अंधेरा है, गिव अप कर दिया कि इतने टाइम से नहीं हो रहा। बट यू डोंट नो कि आप 2-4 कदम और चलो और वो रोशनी आपको दिखाई दे। सिर्फ वो 2-4 कदम और वो पीछे का इतना लंबा सफर। पीछे का इतना लंबा, सही बात है, हम्म क्योंकि हम्म यहाँ भी वो लोग, अच्छा इसमें भी दिक्कत यही होती है, हम्म। रीजन इमोशन और कुछ नहीं। और राइट। दूसरी चीज है कैलकुलेटेड रिस्क। अब जैसे हम्म मैंने इतनी बातें तो बोल दी, अब बंदे लग जाएं एक चीज में, क्या पता उनको हम्म पैसे ही ना हो डालने के लिए। भाई उस हम्म बिजनेस में याद रखिएगा भाई, कैलकुलेटेड रिस्क इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। भाई अगर मैं कोई हम्म धंधा कर रहा हूँ ना, अगर मैं कर रहा हूँ ना, इसको करते रहो, जैकपॉट तो मिलेगा। क्या हम्म। पता कल को मेरे को लॉस हो, वो लॉस झेलने की क्षमता ही ना हो। तो भाई आपको राइट। बिजनेस ऐसे में हम्म घुसना है, और हम्म उतना रिस्क लेना है जितना आपको पता हो कि अगर आप नेगेटिव चले गए, तो आपको भाई यहाँ पे पैसे बचे, आप टूटोगे नहीं। क्योंकि अगर हम्म कोलैप्स नहीं होगे, फिर से हम्म सीढ़ी चढ़ेंगे। हम्म। कोलैप्स नहीं होना है भाई, कोलैप्स यानी अगर आप डंडे से सीढ़ी चढ़े, तो वो डंडा नहीं गिरना चाहिए। कि आप कि रीपे अगर कर मेरी पाओ वो लॉस जो आपका हुआ, पे कर इतनी पाओ, तो क्षमता याद हो कि रखिए वो कोई रिपे। भी धंधा हो, आपका हम्म लॉस उतना ही लेना है जितना भाई आपकी इनकम बन रही है, या जितना आप लेना चाहते हो कि भाई मेरे को इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। हम्म तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो बायजूस, हम्म बड़े बड़े स्टार्टअप एंड ऑल ये फेल हो जाते हैं। इतने बड़े लेवल पे मैं कह रहा हूँ ना, धंधा करना तो है ही टफ। सब हम्म चीजें टफ। एक लेवल के हैं बंदे जो कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ कर हम्म लेते हैं हम्म लाइफ में। हम्म। इस पता चीज पे चला। माय ब्रदर फेमस ये बहुत बार ये चीजें बोलता है कि अगर इफ यू आर वियरिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल आप एक गोल्ड की चेन पहन रहे हो, तो यू शुड बी हम्म, दैट कैपेबल कि अगर वो गुम हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। सही और बात है, अगर फर्क ना अगर पड़े। वो गुम हो जाए और आपका बिल्कुल आप टूट जाओ, या फिर आपको बहुत ज्यादा आपको लॉस हो, आपकी इन्वेस्टमेंट चली जाए, मतलब आपको इतना हाँ ज्यादा इफेक्ट करे, तो यू शुड नॉट वियर दैट। एंड इफ यू आर वियरिंग, तो फिर मेक श्योर कि अगर वो चली भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं ऐसे। ये बहुत अच्छी चीज है, देखो हम्म मैं ये जो आपके ब्रदर ने कही, इवन हम्म मैं अपनी बारे में बताऊं, मैंने जो हम्म। बोला ना, मैं बहुत उसूलों वाला बंदा था, तो मैं ऐसा ही था कि भाई मेरे में था कि राइट। यार अल्कोहल नहीं करनी, मैं नहीं करूंगा। हम्म ठीक है, बहुत वो हम्म। था, बट मैंने क्यों रोया, मैंने बताया 6 साल बाद इस वजह से रोया कि मैंने वही डिस्ट्रैक्शन को फिर से एक्सेप्ट किया। जो बंदा राइट। डिस्ट्रैक्शन हम्म को टाटा बाय बाय करता है, पर व्हेन माय हम्म लाइक जी इनटू माय लाइफ, एंड देन आई हैव क्राइड बिकॉज आई हैव हम्म ब्रोकन माय, राइट, आई हैव ब्रोकन माय रूल्स। हम्म। मुझे पता लगा, पर उसका कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अब हम्म। बात यह है कि लोग ना आज के टाइम पे अपना फ्री टाइम भी ढंग से एंजॉय नहीं करते हैं। अब राइट। जिंदगी में लोगों को ऐसे क्यों नहीं रहते हैं, पूरे दिन रीलें देख लेंगे एंड ऑल। भाई सेलिब्रेट, ओके, सेलिब्रेट योर फ्री टाइम
as a festival. हम्म Suppose if I am like occupied from 9 a.m. to 6 p.m. Okay. हम्म। And if I feel भाई 6 बजे तक मैं occupied हूँ, अब मैंने एक फ्री टाइम बनाया, मैं 7 से 8 मजे करूंगा, तो राइट। उसकी एक एक्साइटमेंट नहीं होती लोगों को। लोग तो कहते हैं हम्म कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। भाई हम्म मैं 7 बजे, 7 से पहले 10 मिनट पहले अपना रिक्लाइनर खोलूंगा, मैं अपने लिए पॉपकॉर्न बनाऊंगा, मेरे को साथ साथ हम्म। क्या करना है, मैं उसका भी प्लान करूंगा। अब वो राइट। मेरा त्योहार बनेगा। ओके यार, हम्म मैंने ये मूवी, अब मैंने ये पॉप, अब 8 बजने वाले, अब ये हम्म। मूवी, ये खत्म होने वाला है। कहता है ना, जैसे आप ट्रिप पे जाते हो, ट्रिप खत्म होने वाली है, वो मजा कैसे बनता है? मजा एक्साइटमेंट इसलिए भी बनता होते हैं। है कि आप उसको एक्साइट, क्योंकि आपको पता है यार पूरे टाइम तो बाहर की कंट्री में रह नहीं सकते। हम्म। तो भाई साहब वो एक्साइटमेंट तभी बनेगी जब वो आप अपना 1 घंटा फ्री टाइम अच्छे से एंजॉय करोगे। तो मैं यही हम्म। कहता हूँ, जो यूथ एंजॉय भी करिए, फ्री टाइम को वेस्ट कर रही है क्यों? क्योंकि इनको ये मजे में नहीं करिए। क्या होता है, बंदे फ्री टाइम में एंजॉय करते हैं, रील देखते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन मतलब टेंशन ले लेते हैं, अरे यार ये हो गया तो वो हो गया, तो मतलब हम्म। आप सी रिलैक्स रहो, ऑल्सो आप इस अपना। चीज में एक और चीज आई टेल यू, आप पूरा टाइम यू आर ऑक्यूपाइड, ठीक है, आप पूरा टाइम आप काम करते हो, आप अगर फिर उसमें से 2-3 घंटा निकालोगे तो आपको वो चीज फील होगी कि हाँ भाई मैंने इतना काम किया, अब ये फ्री टाइम है। द प्रॉब्लम इज 24 घंटे फ्री है, वो काम ही हाँ नहीं कर रहा, वो पूरा टाइम फ्री पड़ा है, उसके लिए वो बिल्कुल फेस्टिवल बिल्कुल हो ही नहीं बिल्कुल। सकता वो। और सबसे ज्यादा बुरी चीज हम्म। क्या है कि वो 24 घंटे फ्री होके भी परेशान रहती है। वो खाली दिमाग शैतान का घर, आप जितना खाली खाली दिमाग रहोगे शैतान का घर। यस उतना आपकी वो। यस। और मेरे को ना नेगेटिव सी थॉट्स इसमें आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। इसमें यस। ना आई जेन्युइनली फील कि कभी कभार इफ पीपल से वी आर डूइंग दम कि हमें ऐसा फील हो रहा है या लो फील हो रहा है वट एवर, सो ऐसे कि काम करो। मैं सर आई मतलब मैं मान ही नहीं सकती कि कोई इंसान अपने काम में इतना डूबा हुआ है और उसको ये ख्याल आए कि अरे मेरे को लो नहीं फील हो रहा है या फिर ये वो। ये नहीं ये ये आएगा। जब भी आएंगे व्हेन यू आर फ्री, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जब फ्री काम हो आप। करते हो ना, आप रेजिंग होते हो, आप अग्रेसिव होते हो। अब हम जैसे बंदे हैं, हम्म हम सो मैं क्या करता हूँ, अब आप मुझसे पूछोगे, हम्म। राइट, वाई व्हाट आई डू बेसिकली। सो मैं ना बड़ा, वैसे बड़ा इमोशनल बंदा हूँ, बट मैं इमोशंस नहीं दिखाता, क्योंकि इमोशंस राइट। आपको। तो मैं क्या करता हूँ इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, मैं पूरे हम्म दिन काम करता हूँ, स्ट्रेस आउट होता हूँ। हम्म मैं अगर मेरे माइंड में, अब जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, अब मेरा एक हम्म बेस्ट फ्रेंड है, हम्म वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम्म उसकी मेरी दोस्ती पता है कैसे सेट हुई हुई है? उसकी हम्म। मेरी दोस्ती के अंदर इमोशंस है ही नहीं, पर हम अंदर से कनेक्टेड हैं। पर हमने आज तक राइट। लाइफ में आज तक भी नहीं बोला भाई मैं तेरे साथ जिंदगी भर खड़ा हुआ हूँ पूरी लाइफ, अरे यार हम तो भाई है एंड ऑल, हम नहीं हम्म बोलते, हम लॉजिक हम्म बातें करते हैं। और हम्म अंदर से हम्म तो ना, कोई नीड भी हम्म होती है ना, ये नहीं हम्म बोलता अरे मैं बैठा हूँ, वो ये नहीं बोलता, हम्म कहता अच्छा ये काम, चल ठीक है वो हम्म करा देता हूँ, चल मैं करा दूंगा, बस दैट्स ऑल। हम्म अब मेरा एक और दोस्त है, ठीक है ना, हम्म अब एक हम्म दो दोस्त होते हैं तो थोड़े हम्म इमोशनल, कहते हैं अरे हाँ भाई साथ करेंगे, साथ चलेंगे। मैं उसे पता है क्या बोलता हूँ, मैं उसको गाली देता हूँ, मैं कहा, चुप बैठ, ठीक है ना, मैं कहा इतनी बातें हम्म नहीं होती, क्यों देता हूँ? आप कहोगे वाई आई, सो बेसिकली मैं बहुत अब्यूज करता हूँ। अब हम्म मुझे अब्यूज हम्म पसंद नहीं है, मैं क्यों हम्म करता हूँ? क्योंकि अब्यूजिव मतलब क्या होता है, अब आप किसी को गाली दोगे, बीसी हम्म बोलोगे या हम्म कुछ बोलोगे, ये हम्म। टॉक्सिक वर्ड है, ठीक है। मैं राइट। ये क्यों देता हूँ? मैं इसलिए देता हूँ, मैं अपने ब्रेन में थोड़े कभी खुद भी टॉक्सिन्स भरना जरूरी होता है। कि जब आप हम्म इमोशन आ रहे हो, सपोज इफ आई लाइक समवन, ठीक है ना, हम्म मुझे भाई पसंद है यार, मुझे इससे हम्म भी, इस बंदे से बात करनी है, मैं मन में गालियां दूंगा उसे, क्यों दूंगा? मैं हम्म उसको बुरा नहीं बोलता, मैं हम्म खुद को जान बुझ के उसके लिए टॉक्सिकेशन भर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हम्म चाहता हूँ भाई मेरा जो मन है वो हम्म। बहके ना, मेरा मन बार बार गाली गॉट दे इट। उसको, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे को हम्म उससे कोई प्रॉब्लम। तो हम्म कई बार ना आपको मैं बताऊँ, कोई संभालने ही नहीं आएगा, आपको खुद ही संभालना है। हम्म। तो आपको कहीं कहते हैं, कई बार आपको थोड़ा थोड़ा जहर भी पीना अच्छा होता है, कभी आपको टॉक्सिसिटी बुरी नहीं होती इतनी भी, अगर थोड़ी गॉट ली इट। जाए तो। थोड़ी हम्म। टॉक्सिसिटी तो ली जाती है, मैंने कहा ना, थोड़े तो दारू पीना इज ऑलवेज हेल्दी फॉर योर लाइफ, हम्म बैलेंस रहना चाहिए, संतुलन बना हम्म रहना चाहिए। तो यस, यूथ पे फ्री टाइम इतना है, वो फ्री टाइम भी मजे नहीं कर पा रहे थे, टेंशन में रहते हैं, ये हम्म। देख लिया वो देख लिया, इधर घूम लिया उधर घूम लिया। और इससे फ्री टाइम पे क्या होता है यार, आपका जो दिमाग होता है ना वो इतना हम्म। कमजोर हो जाता है, बहुत। आप कुछ सोच नहीं पाते, इतने ब्लैंक हो जाते हो। हम्म यार हमने देखा, हम कितने यूथ है मेरे, कितने सारे नोन है हमारे, ऑफिस आते हैं, हम्म ट्रेडिंग सीखते हैं, करते हैं ट्रेडिंग, कितने हम्म ट्रेडिंग खुद करते हैं, देखते हैं 16-16 साल का बच्चा, उसका दिमाग इतना अच्छा है कि, हम्म। क्योंकि इस दिमाग से डायरेक्शन में वो सीख रहा है, राइट। प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम्म जैसे मैंने आपको बताया ना कि पैसा, एक संदीप महेश्वरी जी ने बात बोली थी, पैसा एक हम्म ऑक्सीजन है। हम्म अब आपने देखा होगा, मैं कभी देखो, मैं जो अभी बात बोलने वाला हूँ, हम्म वो मीन ना करे कोई तो ज्यादा बेटर है। देखो हम्म जो छोटे लोग होते हैं ना, जिन पे हम्म पैसे वैसे नहीं होते, छोटे लोग हम्म इन द सेंस, ये नहीं होता कि मैं उनको कुछ गलत बोल रहा हूँ, हम्म गलत है, हम्म पर ये वर्ड हम्म ही छोटे लोग हैं। हम्म यार ये लोग
और ये अजीब से क्यों होते हैं ये लोग, ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी परिवार ही ऐसा होता है यार। हमारे लाइफ, हम्म हमारे फैमिली में तो आज तक कभी कोई प्रॉपर्टी मैटर कुछ भी नहीं हुआ, पर इनकी जिंदगी में इनके माँ बाप ही ऐसे सिखाते हैं, बेटा कैसे पैसा अपना, किसी का पैसा मार लेना है, कैसे भाई साहब, ये माँ बाप सिखाते हैं कि ठीक है। माँ बाप यार, माँ बाप इतने गंदे होते हैं कि पैसे भी नहीं देते हैं, उन पे होता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कमाया नहीं जाता। मैंने आपको कहा ना, फैमिली की जो पेरेंट्स होते हैं, जिसके पेरेंट ने कुछ नहीं किया, वो अपने बच्चों की भी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो राइट बच्चा अगर अभी इस डिसीजन कि भाई क्या तुम उसको हम्म ऐसी लाइफ दे पाओगे आज के इन्फ्लेशन वाले रिटर्न्स में, नहीं दे हम्म पाओगे, तो डोंट मेस अप विद अ न्यू लाइफ, बिकॉज हम्म सूनर और लेटर ही विल गोना हेट यू and it will राइट be counted as your mistake, because as हम्म a parent, as being a parent, you are not living in another country, or you're not living in America, you're living in India. As इंडिया being a राइट parent, it हम्म is your responsibility to help him at least इतना ग्रो कर पाए जब कर पाए। तो ये जो ये राइट लोग ऐसे नहीं मिलता। मैं मेरा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, हम्म जैसे दोस्ती टूट, हम्म उस पे टाइम पे पैसे होते थे, हम्म तो वो इतना बुरा नहीं था। हम्म और मेरी दोस्ती थी, मेरी हम्म दोस्ती की टूट गई, उसमें पैसे वैसे नहीं थे, मेरे से मांगता था, वो इतना जेलस हो गया जब हम लाइफ में कुछ कर रहे हैं, और वो इतना जेलस हो गया, मेरा बहुत खर्चा उस पर, वो हम्म इतना जेलस हो गया, इतना जेलस हो गया कि उसने ऐसी ऐसी चीजें मुझे बोल दी। अब पता हम्म लगता है क्यों, कि जब आपको गॉट पैसा इट चले हम्म जाएगा ना, हम्म आपका वो एक वर्ड होता है नीच, वो बन जाओगे। तो हम्म एक रूल है लाइफ में, आप अगर कभी दोस्त बनाओ तो आप पैसे वाले दोस्त बनाओ। क्यों? जलेंगे वो भी आपसे, पर वो हम्म इतनी नीचता नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका बाप दिला देगा उन्हें कुछ ना कुछ। हम्म आपके नीचे बंदे हैं, वो उस नीचता पे जाएंगे, वो वाले बंदे नीचता पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका बाप दिला सकता है। जिनका बाप नहीं दिला सकता, वो हम्म लोग थोड़े ऐसे रहते हैं। तो इट हम्म मैटर्स अलॉट। तो मेरा तो यही लाइफ में उसूल है कि इमोशंस तो देखो, हर वी आर लिविंग इन पीपल वर्ल्ड, सब में इमोशंस है, राइट पर आप वो इतना कंट्रोल दिमाग से करना आना चाहिए इमोशन तो उसको मतलब मेरे ओवरफ्लो अगर मत होने जाने दो मेरे लाइफ में मेरा एक दोस्त है, उसके अलावा किसी और की एंट्री नहीं है, मैंने बैरियर बना हम्म रखी, एंट्री ही राइट नहीं है किसी हम्म की भी। ठीक है ना? हम्म तो वो आपको बनाने हैं, आपका चीज है। और दूसरा, टाइम को रिस्पेक्ट करना है, समय बहुत जल्दी बीत जाएगा। हम्म 2024 चल रहा है, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, आपकी ग्रोथ यहीं रह जाएगी, सब चीजें आगे बढ़ती रहेगी। समय को राइट बहुत जरूरी हम्म है। तो यूथ के लिए मैंने बताया, जैसे काफी चीजें इस बार हम्म बताई, वैल्यू करना सीखेंगे, हम्म खुद उठ के करेंगे, हम्म तो ही हो पाएगा। ऑरा हम्म बदलना बहुत जरूरी होता है यार, बहुत जरूरी है। राइट ऑफिस लेते हैं, ऑफिस, अब जैसे ये जो जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं, आपको पता ना, हर बंदा ना घर छोड़ के ही सक्सेसफुल बना है। क्यों बना है घर छोड़ के? हम्म ये आइसोलेटेड हो जाते हैं भाई, फार्म हाउस खरीद लेते हैं और क्यों। अब ये लोग क्या करते हैं, अब इन्होंने सिस्टम बना लिया, भाई मेरा हम्म ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली में हम्म ऑफिस चल रहा है, चलो भाई पहले तो खुद मेहनत करी, फिर हम्म दिल्ली में अपने आप पैसा आ रहा है, मेरा भाई लड़के काम कर रहे हैं, मेरे घर हम्म पे कोई जरूरत है तो लड़के को भेज दूंगा या कभी चले जाऊंगा। ये फार्म हाउस लेते हैं, ये क्या करते हैं ये लोग, हम्म अब अपना जो दिमाग होता है ना इनका, अभी हम्म नई क्रिएटिविटी आता है। राइट पर irritated क्यों हो जाते हैं भाई? अवॉइडेंस, सब चीजों से avoid- घर की कोई चिक चिकनी, कभी जैसे मान लो आपकी वाइफ हो, कोई बातें कर रही है, हाँ इसने वो किया, इनको नहीं सुनना है, ये बिल्कुल अलग चले जाएंगे। कंप्लीटली बंदों से जो टुवर्ड्स सीखी वर्क चीजें हैं ना सर, आप याद रखिए, लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन बंदों ने जो क्रैक कर रखा है, हम्म आपको पता ना क्रैक कर पाओ या ना कर पाओ, पर अगर पता लग गई इन्होंने कैसे किया है, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। यही तो मेंटोर का काम राइट होता है, यही तो teacher का काम है। तो इंडिया में मेंटोर हम्म की, गुरु की सबसे बड़ी इज्जत वर्ल्ड में ही है, बट हम्म बाहर आपको पता है यूएस में बंदे कई बार बिजनेस डिसीजन डील्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो बंदा बोलता है ओके, बिफोर गोइंग दिस डील और बिफोर हम्म मेकिंग दिस डील ऑन, मैं अपने हम्म मेंटर से बात करना चाहूंगा। तो मेंटोर राइट बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज है सर। वो आपको तो हम्म राह दिखाने वाला उतना ही बड़ा होता है, ठीक है ना, जितना हम्म आपके रह। आई एम लिटरली अमेज्ड कि इस एज में इस लेवल की आपकी मैच्योरिटी, इस लेवल का आपका पर्सपेक्टिव चीजों को लेके, मतलब हम्म। बिल्कुल एक हर इमोशन को हटा के एक प्रॉपर रियलिटी चेक। ये चीज सीखे ही हैं मुस्कान, हम्म दुनिया इज इक्वल टू MC स्क्वायर फॉर्मूला है ना। ये राइट चीजें ये सीखी हैं, क्योंकि ये की बात के ऐसा नहीं कि भाई देखो ठोकरे बहुत खाई हैं, बट हम्म एक बात बताओ, इतना सीखे हुए ना कि आपको एक ही सोल्यूशन, आप अपने आप को वैल्यू करो। हमारी तो इतनी, हम्म आपको पता है, आपको इंसान के अच्छा मुस्कान, आपके सामने ही 4-5 लोग दिख रहे हैं जो आपको हम्म ब्लफ कर रहे हैं, और आपको भी नहीं पता वो चीज। आप कहोगे राइट प्रतीक आपको कैसे पता लगी? मैं अब हम्म इसमें क्रेडिट अपने बेस्ट फ्रेंड को भी दूंगा, कि हम्म भाई मेरे को एक सही बंदा मिला जिसने मुझे कई चीजें बताई। तो कहते हैं ना, भगवान जो हम्म होता है, जो पूरी ये वर्ल्ड है ना, कायनात, आपको कुछ ना कुछ चीजें तो आपके पॉजिटिव में देती है। चाहे राइट दुनिया बहुत, एक ना एक तलवार तो देगी आपको, हम्म ठीक है। तो हम्म मेरे दोस्त भी काफी चीजें बताइए आपको, हम्म अगर देखना है कि अगर आप मुस्कान, अगर आज आपके भी दोस्त होंगे ना, तो आपको हम्म पता लगेगा कि वो कितने वैल्यूएबल एंड और वैल्यू हम्म छोटी छोटी चीजें पता लगती है। जैसे यार, हम्म मैंने इस बंदे के बहुत कुछ किया, हम्म मैं इस बंदे को भाई क्रिकेट स्टेडियम बुलाता हूँ, मैं इस बंदे को भाई बुलाता हूँ बैडमिंटन कोर्ट बुलाता हूँ खेलने के लिए, हम्म मैं इस बंदे को साहब क्या कहते हैं, अपने पैसों से कभी यहाँ लेके चलता हूँ। क्या इसने मेरे लिए हम्म कितना खुद से किया,
एक अलग हम्म बात होती है, कोई भाई मान ले क्रिकेट स्टेडियम हमसे क्रिकेट खेलने आ गया, अरे हम्म चल भैया क्या मतलब भाई क्या फीस है, सारे स्प्लिट करके कर लेंगे, वो इज अ डिफरेंट थिंग, हमें हाँ पैसे नहीं चाहिए, ठीक। हम्म बट भाई साहब वैल्यू कैसे पता लगती है कि हम्म कोई बंदा क्या कल को खुद से तुम्हारे लिए कोई क्रिकेट स्टेडियम बुक करा रहा है, क्या बंदा कोई खुद राइट से टिकट लेके भाई मैंने तेरे लिए खरीद ली है, ये चीज हम्म आपके सामने चल रही है, आप खुद एक बार बैठ के सोचो क्या ऐसा हो रहा है। इफ इट इज हम्म हैपनिंग दैट, हम्म इफ इट इज हैपनिंग आपकी हम्म स्टेज पे, हम्म तो भाई साहब फिर वो एक रेड फ्लैग नहीं ग्रीन फ्लैग है। वरना हम्म बाकी सारे उसको आपकी वैल्यू नहीं है बॉस, पर आपको उसकी है क्योंकि आप हद से ज्यादा अच्छे हो। ये मैं इस वजह से बोल हम्म रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा, ठीक है ना, ऐसा ही हूँ हम्म अभी भी, ऐसे ही चीजें चेंज नहीं हुई। यहाँ तक कि हम्म इंसान की फितरत नहीं बदली, तो मेरी फितरत हम्म कभी नहीं बदलेगी, मैं अच्छा ही रहूंगा। बट हम्म फर्क मेरे में ये है कि अब स्मार्ट वर्क है, तो राइट स्मार्ट वर्क जब आ जाता है, स्मार्टनेस आ हम्म जाता है, तो देन इट्स नॉट एन हम्म इशू। स्मार्टनेस नहीं आता तो यू आप फूल हम्म बनते रहोगे, बेवकूफ बनते रहोगे एंड ऑल और सारी आज के चीजें। टाइम में या किसी भी टाइम में डम बनना वो कोई वैल्यू को है ही नहीं, वो कुछ, दम तो वो आप खुद को ही दम हार्म बिल्कुल। कर रहे हो। चीज क्या है हम्म भाई, पहली बात जैसे अमेरिकन होते हैं या फिर हम्म हम देखते हैं फॉरेन जाके बदल जाते हैं, वो सेल्फिश हम्म नहीं हो जाते, वो सेल्फ हम्म वैल्यू करना सीख जाते हैं। राइट भाई कंट्री वही सिखाती है, इंडिया जो नहीं सिखा पाती वो है सेल्फ हम्म वैल्यू करना। और दूसरी हम्म चीज, पूरी दुनिया ही सेल्फिश है, हर बंदा अपने बारे में सोचता है, हर बंदे को खुद ही चाहिए, तो ये तो आप रूल याद रख के रखो। और आप जो हम्म अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, जैसे हम्म मैं भी सौरा से, तो हम लोग दूसरों के लिए इतना ज्यादा कर देते हैं कि यू आर स्टार्टिंग टू लूज योर वैल्यू देयर। अब ये राइट चीज मेरे फादर भी बताते हैं, कभी किसी को टाइम दे तो 30 मिनट से ज्यादा ना दो, क्यों? ऐसा नहीं है हम्म कि आप बात नहीं करते, बट हम्म 30 मिनट टाइम, दैट्स वेयर यू क्रिएट द वैल्यू। आप अगर उससे एक हम्म घंटा बात करके, चल तेरे को मिल्क शेक पिला दिया, चल तेरे से हम्म थोड़ी गाली वाली या तू तू की बात कर ली, अब आपकी हम्म वैल्यू है, अब भाई एक बार वैल्यू गई, अब वो हम्म बंदा तो वो गई करेगा आपको, शायद थोड़े टाइम बाद आपको सर नहीं भाई बोलना स्टार्ट कर दे। तो सर भाई में ये, राइट और भाई हमारा भी आज के टाइम रूल है, अगर मेरे को कोई सर बुलाएगा मैं उसको भाई तक पहुंचने नहीं दूंगा, राइट राइट और जो भाई बुलाएगा उसको सर तक पहुंचने नहीं देंगे। तो ये हम्म आपकी डिपेंड है, ये नहीं कि सर बोलने से कि भाई बोलने से आप छोटे हो रहे हैं, नहीं। भाई हम्म आपको वो दर्जा अपना मेंटेन रखना है, आपको अपनी वैल्यू मेंटेन रखनी है, हम्म ये फर्क है। बट आई फील इज कि ये जितने भी आपके साल गए, आपने लोगों को भी परखा है बहुत अच्छे से, अलग अलग लोगों को, दोस्तियों में भी आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी देखी हैं, वो मतलब आप अब क्या ही बोलो, मैं मतलब इतना ज्यादा यू आर डूइंग, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, वर्क लाइफ, तो इतनी सारी चीजें हैं, तो आप बन गए ऐसे ग्रेट। यही है, मतलब देखो जैसे बताऊं, अब ये मैं आज जो बातें बोली है ना, हम्म मैंने ये बातें वो बोली है जो फ्यूचर में भी काम होने वाली, ये बातें मैंने खुद से रिलेट क्यों करी, क्योंकि राइट लोग बोल देते हैं क्या ये कर सकते हो वो कर सकते हो, भाई ये बातों ने हम्म मुझे हेल्प करी है, तो मैं कुछ लेवल तक पहुंचा, बहुत अच्छे लेवल नहीं पहुंचा, पर उन हम्म लेवल तक पहुंचा एक एवरेज बंदा नहीं पहुंच सकता, मैं यहाँ तक एटलीस्ट पहुंचा हूं। एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, ये मेरा एक फ्रेंड है कि मतलब उसने स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत ट्रेड करना, एक बार ना लोग क्या करते हैं कि किसी के बोलने पे स्टॉक खरीद लिया, क्या क्या। इसने बोला स्टॉक खरीद लिया, और वो हम्म चीज वो चाह के भी नहीं समझ पाते कि कितनी गलत चीज है, क्योंकि आपको एक हम्म। प्रॉपर एक उस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक प्रॉपर उसकी एक स्टडी होनी चाहिए, देन यू विल डू इट। हम्म तो वो चीज आपको किस हद हम्म तक दैट कैन डिस्ट्रॉय यू, कि आपका इसमें तो हम्म भूल ही जाओ आपका करियर बनेगा। सो जैसे एक बात बताओ, हम्म ये जो टिप्स वाली चीज होती हैं, ये सेबी की नजर में एंड एज पर द लॉ इट इज इलीगल। सो until ओके unless you don't have the SEBI RA, means RA means research analyst, for the SEBI RA you must be qualified, you must have at least undergraduation, you must हम्म have post graduation, or else you must have a work experience, right? ओके Then you can apply for the research analyst, and then later on research analyst आपको मिल जाता है। हम्म Until and unless if a investor, or not a investor, until and unless if a हम्म tipper, or if a person who is giving investment advisory, हम्म if he doesn't have any license, he is breaking the law, he is straightly breaking the law. And if ओके someone like has been defrauded by that person, so he हम्म or she can complain, also can file a complaint too. But ओके apart from this, ये तो चलो चलते रहेंगे, कितनों को कंप्लेंट कर लेंगे भाई, ठीक है ना। हम्म हमारे यहाँ लीगल सिस्टम जो है बहुत स्लो चलता है, क्योंकि करोड़ों केस पेंडिंग है, ठीक है। राइट सब राइट बंदे को करना क्या चाहिए, पहली बात याद रखिएगा, हम्म अगर इतना ही पैसा कमाना आसान होता तो हर कोई हम्म बिलियनर बन जाता। ट्रू अगर इतना ही पैसा कमाना इंसान होता तो मैं भी भाई अपना घर बेच के सारा पैसा यहाँ डाल देता। राइट तो इट इज समथिंग लाइक दैट, जो टिप्स बेचते हैं इनका माइंडसेट क्या होता है, इनको वो महसूस नहीं होता कि पैसा तो आपका लग रहा है, इनको तो टिप गलत चली भी जाएगी तो क्या होगा। फर्क ही नहीं तो पड़ेगा। तो एडवाइजरी मैं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ सेबी रजिस्टर्ड वाले से भी मत लो,
क्यों? क्योंकि यार चाहे वो देखो, एट द एंड याद रखना एक रूल है, कोई भी काम फ्री के लिए कोई कुछ भी नहीं करता, फायदे के लिए ही करता है। राइट। कोई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है? हम्म। कोई फ्री के लिए नहीं करता, कोई फायदे के लिए करता है। तो हम्म। आप याद रखिए, आप सीपीआरए वाला भी बंदा होगा ना, वो लीगल होगा, पर मैं तब भी हम्म। टिप्स को सपोर्ट नहीं करता। राइट। खुद सीखो, कुछ चीजें करो, देन हम्म। इट्स अ डिफरेंट थिंग। एक तो दो बार टिप्स वालों से गलती भी करो तो उससे सीखो कि क्या गलती सीखो, करी, नेक्स्ट टाइम क्योंकि क्या अवॉइड करना स्टॉक है। मार्केट जो है ना और हम्म। बिजनेस जो है ना भाई, हम्म। देखो एग्जाम में तो सिली मिस्टेक चल जाती है, बस हम्म। बिजनेस वोंट एक्सेप्ट एनी सिली मिस्टेक्स। राइट। धंधा नहीं एक्सेप्ट करता भाई, तुम एक बार गलती करोगे, दोबारा करोगे तो दोबारा आपको ठुकराएगा। एग्जाम हम्म। में तो क्या होता है, चल ठीक है मौका मिल जाता है, यहाँ मौका नहीं है भाई। यहाँ हम्म। मौके अगर मिलेंगे भी तो वो तब तक काफी आपका असर बुरा कर चुका होगा आप पे, वो चीज वो राइट। आपको इफेक्ट तबाह कर चुके होंगे एक लेवल तक। हम्म। यही चीजें होती हैं। वही कहता हूँ, देखो जिंदगी में क्या होता है, बस लास्ट लाइन ये बोलूंगा, लाइफ में जितना आप आगे बढ़ोगे, मैंने बताया था काफी हम्म। चीजें टफ तो होती रहेंगी। अब राइट। टफनेस के साथ क्वेश्चंस बहुत आते हैं एक इंसान को, अब वो क्वेश्चन के आंसर्स कौन बता सकता है, याद रखिएगा। हम्म। आप बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए, आप मिस इन्फ्लुएंस हो गया, आपके सामने दोस्त वोस्त होते हैं एंड ऑल। याद हम्म। रखना, किसी बंदे की परख तब होती है यार उसने खुद कुछ किया है या नहीं किया। अगर उसने ट्रू। खुद कुछ की नहीं की, कुछ हम्म। नहीं किया और वो एडवाइस दे रहा है, तो हम्म। भाई वो एक रेड फ्लैग है, क्योंकि भाई वो वेला हम्म। है, बस उस पर बोलने की चीज है। हम्म। आपको हम्म। लाइफ में सिर्फ दो जने आंसर दे सकते हैं, हम्म। वो वर्ल्ड में सिर्फ दो जने ही हैं। हम्म। या तो बिजनेसमैन जो हम्म। सक्सीड कर रखा है, हम्म। या तो मंक, या तो एक ट्रू मंक। ट्रू मंक, हम्म। ट्रू मंक मतलब क्या होता है भाई? ट्रू मंक कोई भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। ट्रू मंक मतलब क्या भाई? जिस बंदे ने पूरी जिंदगी में हर एक चीज त्याग दी है, सारी राइट। डिस्ट्रैक्शन त्याग दी है, बिल्कुल ही आप कह सकते हो सारी चीजें सांसारिक त्याग दी हैं। जीवन से बिल्कुल ही अलग। हम्म। हाँ बिल्कुल अलग है ये। वो ट्रू हम्म। ट्रू बहुत मुश्किल से मिलते हैं सर। मैं एक बात हम्म। बताऊं कि काफी सारे ऐसे गुरुकुल सेंटर्स होते हैं, तो मेरा हम्म। फ्रेंड वहां पे गया तो वो खुद वहां चढ़ के आ गया, वो ट्रू मंक, उसे लगा भाई मंक वंक पे मिलेंगे बात करेंगे। हम्म। वो बंदा भाई धर्म के बारे में बात करने लगे, कोई भी मंक कोई धर्म के बारे में बात नहीं करता, वो सब कुछ छोड़ के बैठा होता है, ठीक है ना? राइट। हम्म। तो लाइफ में सिर्फ दो जने ही आंसर दे सकते हैं भाई, या तो टॉप बिजनेसमैन। अब भाई टॉप बिजनेसमैन जिसने चीजें क्रैक करी है, वो आपके टाइम थोड़ी है उसके पास आपके लिए। बातचीत दूसरा करे। एक हम्म। ट्रू, ट्रू हम्म। मंक आप ढूंढिएगा, ठीक है? तो ये हम्म। क्वेश्चन के आंसर सिर्फ इन दोनों के हिसाब से मिल सकते हैं, ये दोनों ही हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है। तो याद राइट। रखिएगा कि चलना है, संभल के चलना है। एक हम्म। गोल तो बनाना पड़ेगा, विदाउट गोल यू आर वेरी एम्प्टी। आप सोचोगे भाई हाँ आ जाएगा, नहीं, गोल बनाना पड़ेगा। राइट। इस साल को द मोर यू क्रिएट शॉर्टर गोल्स, द हम्म। मोर मोर यू गो सीरियस और यू गो मोटिवेटेड और हम्म। यू गो मोर क्यूरियस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। कि हम्म। भाई साहब अगर आप लोगों ने बोला कि यार मेरे को 2 साल बाद ये ग्रोथ करनी है, आप हम्म। अपने ग्रो गोल्स को छोटा छोटा ब्रेक करो भाई। आप एक दिन का गोल बनाओ कि आज का क्या करना है। राइट। हम्म। बात करना, जितना आप प्रेजेंट ओरिएंटेड रहोगे उतना आपके एक्शंस बढ़ेंगे, क्योंकि हम्म। फ्यूचर तो फैंटेसी वर्ल्ड है, ये तो आप फैंटेसाइज कर रहे हो चीजें। हम्म। गोल बना रखा है पर फ्यूचर में फैंटेसाइज करो कि हाँ 1 साल बाद मेरे चैनल पे इतने व्यूज आएंगे, 1 साल बाद मेरे पे गाड़ी होगी। अभी राइट। प्रेजेंट हम्म। में वो क्या चीज चल रही है, क्योंकि हम्म। इंसान का हम्म। जो माइंड है वो ब्लफ करता है, मैंने आपको बताया, ठीक है हम्म। ना? दिमाग हम्म। ब्लफ करता है। तो हम्म। एक आखिरी चीज मैं यही बोलूंगा कि मैंने टिप्स वाले का आंसर कर दिया, कि हम्म। आप अपनी अपने हम्म। ऊपर जो आपका मन कहता है ना, वो तो मन के बहकावे में नहीं आना। हम्म। आपका मन तो आपको हमेशा बेवकूफ बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि भ्रम है ये, ठीक है ना? राइट। ये जैसे हम कहते हैं ना मोह माया से दूर, ये सारी मोह माया ही है, ठीक है ना? हम्म। वो आपको हम्म। इल्यूजन क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज भाई साहब आप परेशान हो तो आप स्नैक ईटिंग करने लग जाओगे, आप ये हो तो आप हम्म। ये करने लग जाओगे। आपका मन हम्म। कहेगा हाँ ये कर। मन में एक चीज याद रखो, जितनी भी चीजें आपको लगती हैं जो सच है वो झूठ है। हम्म। अगर आपको ट्रू। लगता है यार हाँ ये हम्म। चीज सच है, नहीं यार वो झूठ है चीजें, तो आपका मन हमेशा बहकावे में आपको लाएगा लाएगा। तो एक चीज हम्म। याद है कि एक लाइन है ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। जितने भी हम्म। बड़े बंदे मैंने बताया ना, हजारों हजारों करोड़ वाला बंदा है, उससे बात करिए तो वो आज के टाइम भी यही बोलता है कि आप नेगेटिव चीजें पहले काउंट कर लो। जैसे मैंने आपको बताया मेरा एक कॉफी बिजनेस था, मैंने उसका सैचुरेशन पॉइंट डाल रखा कि फ्यूचर में कुछ ऐसा आएगा तो देख लेंगे, और ये मैं ब्लैक स्वान से सीखा हूँ। राइट। क्यों? हम्म। भाई ब्लैक स्वान ये बताती है कि यार आप एक चीज से डरो मत। पहली बात तो भाई देखो, डर तो रहेगा लाइफ में। हम्म। पहली बात, आपको वो प्रॉब्लम देखनी है, उस प्रॉब्लम को लिखना है, क्योंकि भाई आप लिखोगे नहीं, आपके ब्रेन को कैसे पता लगेगा? राइट। या तो कोई राइट। बंदा ये बताने वाला, बंदा तो फ्री है नहीं। हम्म। आप लिखो, आप उसके सॉल्यूशन ढूंढोगे। यार मान लो मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, मेरे पे कल को ऐसा केस हो गया तो मैं क्या करूंगा? आप उसका भी हम्म। सॉल्यूशन ढूंढो। थिंक अबाउट मेरे पे दैट। केस के बाद ये चीज मन में जो भी पॉसिबिलिटीज दिखती है ना, लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ सब होगा तुम्हारे साथ। हम्म। मैं कहता हूँ, मैं तो इतना मान सकता हूँ कि अगर मान लो आपका यूट्यूब भी है, मैं कहता हूँ भाई यूट्यूब भी हैक हो जाएगा, चलो मान लो, वैसे होगा नहीं पर मान लो हम्म। हो गया। आप कहोगे हम्म। सर इतना सोचना क्यों है? हम्म। मान के चलो। मान भाई के मैंने चलो। ट्रू। सारे पत्थर ले लिए, मेरे को चावल में से पत्थर निकालने हैं। मैंने छोटे हम्म। छोटे पत्थर ले लिए। अब उसका सोल्यूशन कोई यूट्यूब हैक होगा तो भाई मैं आज से बैकअप अकाउंट क्रिएट करके चलूंगा, ठीक है ना? हम्म। अगर ये होगा तो मैं ये आज से करके चलूंगा, कल को भाई ये केस होगा तो भाई मैं आज से प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे को डिफेंड का करना है। राइट। क्यों?
जब वो चीज आएगी हम्म, तब सरप्राइज नहीं होगे, थोड़ा टेंशन में होगे, बट आपका मेंटली रेडी सोल्यूशन। हो गए आप। हम्म। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो डिसीजन लिया जाता है ना वो इम्पल्सिव होता है, बट अगर आप प्रिपेयर होके जाते हो तो हम्म। इम्पल्सिव नहीं होता। और ये लोग कभी कोई नहीं करता है, लोग कभी, क्योंकि लोग अपने आप को सच नहीं बताना चाहते, ठीक है ना, क्योंकि रियलिटी चेक। दिमाग उनका करवाता है। यही होता है गॉट कि, इट। और दूसरे हम्म। लोग क्या करते हैं जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम्म। पहली बात, अब मान लो आपने प्रिपेयर नहीं करा, देयर इज अ प्रॉब्लम, सो द हम्म। बिगेस्ट मिस्टेक इज नेवर टेक डिसीजंस व्हेन यू आर ओवर एक्साइटेड, नेवर टेक डिसीजंस व्हेन यू आर ओवर ओवर डाउन, व्हेन यू डिप्रेस। फील डाउन, right? हम्म। Always take decision when you are in your senses, and हम्म। at that time लोग senses में नहीं होते हैं, तो best part is to call that person. That's where you need a mentor or a person who is like more logical or who is more right to गॉट that इट। situation. हम्म। Call that person and हम्म। ask him what should I do, and not a single person, call multiple person. गॉट इट। They will हम्म। help you with this, they will help you, they will advise you, then your mind will be very like in single direction, and then you हम्म। can make a decision. It was गॉट my इट। गॉट personal इट। experience. I made like I had a business where like there were partners also, and at that time we had मतलब आप कह सकते हो break हो गई थी partnership, हम्म। and at that time also I called some people where हम्म। like बटनों का क्या करना चाहिए, तो ये राइट। चीज बहुत होती है, ठीक है ना। आ गए समझ। क्योंकि ये सब क्या होता हम्म। है, जैसे हम लोग होते हैं, अब मैं होता हूँ, हमारी लाइफ से हमारे घर में कुछ नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं, बट हम्म। आपको पता होना चाहिए, बताओगे हम्म। नहीं तो किसी को सपने नहीं आ रहे हैं जानने के लिए, गॉट तो इट। हम्म। क्या। So that's it for the podcast. I hope आपको पसंद आया. If you genuinely like the podcast, please hit the like button, share as much as possible, and subscribe the channel. Also, Pratik, it was very nice talking to you. ये information आज तक इतनी genuine reality check किसी ने भी नहीं दिया है. Like complete podcast, हर एक मिनट बहुत ज्यादा valuable है और बहुत ज्यादा information उसके पीछे छिपी हुई है. आई थिंक ऑडियंस सही को बात। बहुत मजा आने वाला है, नो डाउट. हम्म। बाकी यू आर सच अ बहुत। स्वीट पर्सन. इतना ज्यादा आपके पास काम है, स्टिल आपने टाइम निकाला, टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक जेन्युइनली यू इट सो मच। मीन्स अ लॉट. Thank you so much, Muskan. Hope so you'll do well with your podcast, and I give you like best wishes for your थैंक यू सो YouTube channel. मच. May you थैंक यू. achieve like good subscribers. Yes, thank you so much. Okay, बट वंस take अगेन care. थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. About Okay, to thank end you so meeting much. it about. Thank you Pratik, thank you so much. Bye. Okay.